कुछ जो है वैज्ञानिक तथ्य हैं, उन वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर के जो है कुछ इस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है कि ये धर्म की बात है। क्या इसमें आपको कोई धर्म की बात दिखती है? जो भी ये डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, 5D 3D और विचित्र किस्म की बातें, उसके आधार पर कुछ जो भी चल रहा है, उसमें आपको कहीं पे धर्म जैसा कुछ दिखता है? धर्म क्या है? धर्म मुक्ति की बात है। यह थोड़ी कि यह इसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपको यह मिलेगा, इतने बड़े हो जाओगे, यह हो जाएगा। तो लोभ वाली बात हुई ना, ये तो लोभ वाली बात हुई ना। आपका चेतना का तल यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। अरे भाई, परम चैतन्यता की बात होनी चाहिए कि ये एक सीढ़ी चढ़ोगे, फिर एक सीढ़ी चढ़ोगे, फिर एक सीढ़ी चढ़ोगे। कहाँ की बातें हैं? परम मुक्ति, धर्म जो है परम मुक्ति है। और इस डर से कोई सीढ़ी चढ़ी जाती है? डर से तो सीढ़ी से फिसला जाता है। डर के माध्यम से सीढ़ी से आप फिसल के नीचे जाओगे। धर्म जो है मुक्ति की बात है, मुक्ति का मार्ग है। धर्म में ये फिजूल की चीजें नहीं होती हैं। सेपरेशन को बचाना, यह डर, सेपरेशन को बचाना है तो डर पैदा होगा। मूल बात पकड़ में आ रही है कि डर किस बात का है? कि आपका सेपरेशन जो है डिसॉल्व हो सकता है, आपके सेपरेशन के साथ कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वही तो डर है ना। और हम यह कह रहे हैं कि सेपरेशन को तो विड्रॉ करना है, सेपरेशन को तो डिसॉल्व करना है। तो वह तो साहस की बात है, सेपरेशन को बचाने की बात ही नहीं हो रही है। जहाँ सेपरेशन को बचाने की बात हो रही है, डर की बात हो रही है, मतलब सेपरेशन को जिंदा रखना है, सेपरेशन को बचाना है या सेपरेशन को अपडेट करना है। हमारा कहना है कि सेपरेशन को आप अपडेट करो तो सेपरेशन और खतरनाक हो जाएगा। सेपरेशन को अपडेट नहीं करना है, सेपरेशन को डिसॉल्व करना है, अपडेट नहीं करना है। सेपरेशन डिसॉल्व होनी चाहिए, डिसॉल्व होना चाहिए, वननेस होनी चाहिए। जहां तक भी क्षुद्रता है वहां तक समस्या है, और है यह इल्यूजन। सेपरेशन एक इल्यूजन है, लेकिन इल्यूजन का सातत्य है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी ऑफ इल्यूजन, वही सेपरेशन है। कि मैं यह हूं, मैं यह हूं, यदि तो मैं यह हूं को अपने में उसको बचाना पड़ेगा, उस स्टेटस को लगातार बचाना पड़ेगा, उसकी लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और वो सारी मेंटल एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज के कारण मन जिंदा है। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है कि मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न हैं, और वो सारे पैटर्न्स जो हैं, उन पैटर्न्स को के सहारे जो है हम उस सेपरेशन को बचा रहे हैं। वो एक कंटिन्यूटी वाली प्रोसेस है। लगातार चेष्टा के माध्यम से, लगातार श्रम और मेहनत के माध्यम से उस सेपरेशन को बचाया जाता है और अपडेट किया जाता है। सेपरेशन अपने आप को बचाता भी है और अपडेट भी कर लेता है, लेकिन सेपरेशन बना रहता है। सारी कवायद इस बात की होती है कि सेपरेशन बचा रहे, और मन लगातार उसमें काम करता रहता है। मतलब आकाश में जो है, यदि बहुत तेजी से आकाश में, जैसे वो सर्कस में कई वो ऐसे आग के खेल नहीं दिखाते कि आग का कुछ लेकर के कोई डंडा, सामने आग जल रही है, गोल 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 घुमाता है तो गोल घेरा जैसा दिखने लगता है। वो एक ही चीज़, या दो उसने वो लगा लिया और उसे गोल घुमाता है तो गोल घेरा दिखता है। देखा है आपने ऐसा? जबकि वो घेरा नहीं है, लेकिन गोल घूमने के कारण ऐसा लगता है कि आग का गोल घेरा है। तो इस प्रकार से मन जो है लगातार उस वह चक्रीय गति करता है कि यह ऐसा है, यह ऐसा है, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ। अपनी आइडेंटिटी को बार बार रिपीट करता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है। उस रिपीट करने के कारण जो है वह आइडेंटिटी सच की तरह महसूस होती है। वह सेपरेशन सच है ऐसा प्रतीत होता है। गोएबल्स का एक सिद्धांत है ना, झूठ को, किसी झूठ को यदि बार बार बोला जाए तो वह सत्य प्रतीत होने लगता है। तो मतलब यही है कि उस झूठ को यदि बार बार दोहराया जाए तो महसूस होता है कि यह है ऐसा, सेपरेशन सही है, सत्य है, मैं हूं, ये सत्य हो जाता है ना, क्योंकि बार बार दोहराया जा रहा है और उसमें कोई गैप नहीं आने दिया जाता। मन जो है गैप आने ही नहीं देता, क्योंकि गैप आया यानी समस्या आ गई, तो गैप आने ही नहीं दिया जाता। और डर का मतलब क्या है? डर का मतलब है स्पीड। अपने आप को बचाने के लिए स्पीड, त्वरा को बढ़ाओ,
कुछ गड़बड़ होना है और बचाओ, ऐसा ऐसा एक्टिविटी अपनी और बढ़ाओ। डर का मतलब यही होता है ना, भागो दौड़ो बचाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ। स्पीड बढ़ाओ मतलब सेपरेशन डिसॉल्व हो सकता है, सेपरेशन के बीच में कोई गैप आ रहा है, गैप नहीं आना चाहिए। जो हमारी परिधि हमने बनाई है कि यह मैं हूं, यह मैं हूं, मतलब इसके बाहर जो है मैं नहीं हूं। यह मैं हूं का मतलब ये घोषणा है, इसके बाहर मैं नहीं हूं। तो सेपरेशन को बचाए रखने की कवायद को यदि स्पीड देनी हो, गति देनी हो, तो वहां पर भय की जरूरत है। तो जहां पर भी भय दिया जा रहा है, डर दिया जा रहा है, का क्या मतलब है? जो भी संस्थाएं दे रही हैं, जो भी व्यक्ति दे रहे हैं, जो भी नई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स आ रही हैं, जो आपको भय दे रही हैं, ऐसा होने वाला है, दुनिया बदलने वाली है, दुनिया डूबने वाली है, फलाना होने वाली है, इस सन में ऐसा हो जाएगा, इस दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी, ये लोग बचेंगे, ये लोग चले जाएंगे, ये लोग ऐसे हो जाएंगे, वे लोग वैसे हो जाएंगे, सारे डर जो पैदा किए जा रहे हैं, यह एक गति पैदा की जा रही है। किस बात को? अपने सेपरेशन को बचाए रखने के लिए गति पैदा की जा रही है। डर का मतलब है अपने सेपरेशन को बचाओ, अपने आप को बचाओ। अपने आप को बचाओ मतलब जो हो उसको बचाओ, मतलब जो मैं मानता हूं उसको बचाओ, अपने इल्यूजन को बचाओ। और हम कह रहे हैं गो स्लो, धीरे चलो ताकि गैप आ जाए, और धीरे चलो। फिर बोलेंगे चल क्यों रहे भाई, ठहरो यार, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है, क्यों जाना है? अनंतता में कोई जाना आना होता है? कितना भी चलोगे कहीं पहुंचोगे? क्या बेवकूफ़ी में पड़े हो? क्यों जा रहे हो, क्यों चल रहे हो? थमो, ठहरो। और ठहरते ही जो सब गायब हो जाता है, क्योंकि चलने से ऐसा लगता है कुछ है, और जहाँ ठहर गए तो वहाँ कुछ बचा ही नहीं, बात खत्म हो गई। तो चलो चलो चलो, भागो दौड़ो, अपने सेपरेशन को बचाओ। तो सारी डर की स्ट्रीम, सारे भय की स्ट्रीम्स जो हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, और ये आपके सेपरेशन को मजबूत करने के लिए भले उन्होंने धर्म का चोला ओढ़ रखा हो, भले उन्होंने धर्म का चोला ओढ़ रखा हो। धर्म साहस है, कुछ नहीं होगा, मत डरो, है ना। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बोलती है हमारे साथ बहो, भागो भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, अपने साथ बहा के ले जाना चाहती है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम। और सदगुरु क्या कहेगा? क्योंकि वो किसी स्ट्रीम को समर्थन नहीं करता, वो कहता है ठहर जाओ, शांत, एवरीथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी गलत नहीं है, परम स्वीकार, परम स्वीकार, ठहर जाओ, क्यों डर रहे हो, क्यों भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, परम स्वीकार, रिलैक्स रिलैक्स। कुछ समझने की कोशिश मत करो, जो भी समझने की कोशिश करते हैं वो भटक जाते हैं। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनफाइनाइट को कोई नहीं समझ पाया, कभी नहीं समझ पाया, क्यों समझने की कोशिश कर रहे हो? डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, डोंट डिफाइन। क्यों एक्सरसाइज कर रहे हो? कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है, बस थम जाओ। परमात्मा अभी और यही है। परमात्मा को तुम घेर नहीं सकते कि मैं परमात्मा को पकड़ लूंगा कि घेर लूंगा। पकड़ोगे कहाँ से? वो क्षुद्र तो है नहीं कि मैं उसको घेरा बना के पकड़ लूंगा, बहुत बड़ा घेरा बनाऊंगा, उसके अंदर परमात्मा आ जाएगा। बहुत बड़ा घेरा भी परमात्मा नहीं है, वो इनफाइनाइट है, उसकी कोई परिधि नहीं है, ना कोई केंद्र है ना कोई परिधि है। निर्वाती अनंतता है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, कहीं भी समाप्त नहीं होता, निर्गुण है, निराकार है। कैसे पहचानोगे, कैसे पकड़ोगे? तुम पहचान नहीं सकते, तुम्हारी बुद्धि इस लायक नहीं है उस निर्गुण को पहचान सके। तुम्हारी मेधा, तुम्हारी इंटेलिजेंस ऐसी नहीं है कि तुम उसको अपनी ग्रिप में ले सको। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। कैसे? चल के कभी नहीं, ठहर के, ठहर जाओ, परम स्वीकार, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ का मतलब आप गति नहीं कर रहे हो, गति कर रहे हो तो मतलब किसी भविष्य की तलाश में हो। गति तो किसी भविष्य की तरफ है, किसी गंतव्य की तरफ है, पर परमात्मा कोई गंतव्य है नहीं, परमात्मा कोई गंतव्य नहीं है। किसी मंजिल पे कोई परमात्मा का दफ्तर या घर नहीं है कि वहां आप पहुंच जाओगे। ठहर जाओ, अभी और यहीं, कुछ ना करो, छोड़ दो अपने आप को। परमात्मा तो है ही, परमात्मा हुआ जा सकता है, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता। तो भय क्या कहता है? भागो भागो नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे, दौड़ो दौड़ो, भागो भागो, बचाओ बचाओ। और धर्म क्या कहता है? काहे दौड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्यों डर रहे हो, किससे डर रहे हो? अरे परमात्मा ही तो है, दूसरा कोई है ही नहीं, क्यों डरना, क्यों भागना? थम जाओ, ठहर जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। जैसे ही ठहर गए परमात्मा हो गए, ठहरते ही परमात्मा हो जाओगे।
जहां कोई गति नहीं है, अगति है, तो अगति यानी परमात्मा। तब जो है वो सारी गतियां भी उसी की हैं, वह भी स्पष्ट हो जाएगा। तब राइट विजडम आएगी कि दो तो है ही नहीं, अगति भी वही है, गति भी वही है। लेकिन तुम अपनी इंडिविजुअल गति को ये मान के चलो कि मेरी इंडिविजुअल गति से मैं किसी परमात्मा नाम के स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा, व्यर्थ की बातें। तब सारी गतियां वही है, सारी गतियां उसकी हैं, तो ये गलत परिभाषा है। सारी गतियां वही है, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। उस निर्वाती अनंतता का, उस निर्गुण का, निराकार का, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, देश काल के बाहर जो परम तत्व है, शिव तत्व है, उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। अनाहत नाद उसमें है, ऐसा नहीं कि वह है और उसमें एक अनाहत नाद, ऐसा नहीं। उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। उस अनाहत नाद के होने का ढंग त्रिगुणा है, ऐसा नहीं कि उसमें 3 गुण है, वह उसके होने का ढंग है। उन 3 त्रिगुणा के, उन 3 गुणों के होने का ढंग है यह संसार। उसके वाइब्रेशंस, वह एनर्जी, वह आदि शक्ति, वह उसके होने का ढंग है। और वाइब्रेशंस से यह खेल है, यह लीला है, यह माया है, ये उसी की माया है और ये बहुत सुंदर है, नृत्यमय है, नटराज है। यह उसके होने का ढंग है। नृत्य अलग है और नृत्यकार अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। नृत्य और नृत्यकार एक हैं। इसलिए हम नटराज कहते हैं। शिव का नृत्यमय रूप यह संसार है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह संसार है और शिव अलग है। शिव, उस शिव ने जो जैसा बताया, उन्होंने जो इसके बारे में अनफोल्ड किया, तो हमने सम्मान में उस परम तत्व को शिव कह दिया या फिर पराशिव कह दिया। तो वह जो है उसके होने का ढंग है, मतलब सब हो रहा है, एक ही है, दो हुए ही नहीं, बटा है ही नहीं, एक ही है, दूसरा है ही नहीं। जब दूसरा है ही नहीं तो कहाँ भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो, कैसे, कहाँ पहुंच जाओगे? कहीं पहुंचोगे, उसका दफ्तर मिलेगा, उसका ऑफिस मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, उसके साथ हाथ मिलाओगे, ताश खेलोगे, गपशप लड़ाओगे, उसके पैर दबाओगे। किस पागलपन में पड़े हो? जैसे ही सारी भाग दौड़ विसर्जित होती है, और वह कैप विसर्जित होगी। अब डरे रहोगे तो भागते रहोगे। एक डरता हुआ आदमी भागता है, पीछे शेर लगाए तो भागोगे कि नहीं भागोगे? अब जब पता चलेगा पीछे जो शेर है वो कल्पना का शेर है, प्रोजेक्शन है, वो शेर है ही नहीं पीछे, तो क्या करोगे? फिर भागोगे? रुक जाओगे ना। तो जो आपको हम बता रहे हैं कि आपके पीछे जो शेर दौड़ रहा है ना, वो है ही नहीं। आप जो भाग रहे हो डर डर के, और कि पीछे शेर आया वो आपको खा जाएगा, कोई शेर है ही नहीं, ना आपको दौड़ा रहा है, ना आपको खाने वाला, कुछ है ही नहीं। तो कहाँ से आपको क्यों भाग रहे हो? भय का कोई कारण ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है भय का। जब एक ही है तो भय का कारण क्या है? ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, कारण ही क्या है? अरे कुछ नहीं होने वाला है, जो होना है वो हो चुका है, हो रहा है, सब हो रहा है। अपना पागलपन छोड़ दो, अपनी दौड़ छोड़ दो, स्पिरिचुअल गार्बेज बटोरना छोड़ दो, और जो स्पिरिचुअल गार्बेज बटोर लिया है उससे अपने आप को मुक्त कर लो। उससे मुक्त होना ही सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में। जो गार्बेज बटोरा है ना, स्पिरिचुअल गार्बेज, धर्म के नाम पर जो कूड़ा कचरा बटोर के अपने दिमाग में भर लिया है ना, इससे मुक्त होना ही, बस इससे ही मुक्त होना है, और किसी से मुक्त नहीं होना है। परमात्मा को नहीं पाना है, गार्बेज से मुक्त होना है। गार्बेज आपको डरा रहा है, गार्बेज आपको दौड़ा रहा है, गार्बेज आपको भटका रहा है, उस गार्बेज से आपको मुक्त होना पड़ेगा। और चूंकि आपने गंद इकट्ठा किया है, ये कूड़ा कचरा इकट्ठा किया है, तो उसे सफाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। और उसको आप पकड़ के बैठे हो कि नहीं ये सत्य है, या आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है, तो उसको सफाई कैसे करोगे? इसीलिए हमने विधियां दी हैं कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड को हम क्लीन करें, कैसे मैट्रिक्स को डिसॉल्व करें, कैसे अपने कर्मास डिलीट करें, डिसॉल्व करें। सारी क्लिनजिंग की विधियां दी हैं। क्यों दी हैं? क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज इतना बटोरा है, इतना बटोरा है, और वो दौड़ा रहा है कि दौड़ो दौड़ो, परमात्मा को पाना है, परमात्मा को पाना है। परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, परमात्मा को नहीं छुआ जा सकता। परमात्मा हुआ जा सकता है यदि परमात्मा होने की कोशिश छोड़ दो, वो पागलपन छोड़ दो परमात्मा को पाने का, कि यहाँ से इतने 1000 किलोमीटर दूर या इतने
करोड़ किलोमीटर दूर या इतने प्रकाश वर्ष दूर या इतने करोड़ प्रकाश वर्ष दूर पे ही परमात्मा रहता है, उसको पकड़ना है। ऐसा ऐसा करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे और परमात्मा पकड़ में आ जाएगा। फिर ताश की गड्डी निकाल के उसके साथ ताश खेलेंगे। कहीं ऐसा परमात्मा नहीं है, परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वही हो रहा है, सब हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग। जब सब कुछ हो रहा है, अपनी टांग क्यों फंसाते हो कि नहीं ऐसा नहीं, यह होने वाला है, 5D होने वाला है, फलाना होने वाला है। अरे तुम कौन होते हो? किन चक्रों में पड़े हो? सब हो रहा है, परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। परम स्वीकार मार्ग है। परम स्वीकार मतलब शांत, ठहर जाओ। जैसे ही ठहरोगे मुक्ति उपलब्ध है। मुक्त हो ही इल्यूजन सारे गिर जाएंगे। दौड़ने से इल्यूजन्स बनते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज है वो इल्यूजन को बचाए रखने की एक्सरसाइज है। दौड़ दौड़ के हम इल्यूजन्स को पैदा करते हैं और उसको बचाते हैं। सारे पैटर्न्स दौड़ने के पैटर्न्स हैं। सारी महत्वाकांक्षाएं बीमारियां हैं। सारे एम्बिशंस, चाहे वो धर्म के हों, चाहे वो धन के हों, चाहे वो राजनीति के हों, वह जो है इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं। एक धनी के मन में इल्यूजन हो जाता है कि मैं सुरक्षित हूं, मैं इतना धनी हूं, तो एक आध धनी ले आइए ना, 200-400-500 साल वाला कोई हमको मिलाना है ना। हम नहीं कहते कि 1000-2000 साल, 10,000 साल वाला कोई धनी आदमी ले आइए जो 200-300-400 साल की उम्र का भी हो। एक आध धनी आदमी ले आइए ना। अब इतना धन कमाया तो फिर तो सुरक्षित हो ही गया ना भाई। उसको अपना सेपरेशन बचाना था ना, इसलिए इतना धन कमाया ना कि मैं यह हूँ, मेरा नाम यह है, इतने फिट का हूँ, यह मेरी हाइट है, यह मेरा रंग है, यह मेरा रूप है। उसी को तो बचा रहा था ना, सेपरेशन को। उसी के लिए तो दौड़ा भागी कर रहा था ना। ले आओ किसी को, किसी नेता को ले आओ, बड़े नेता को, बड़ा नेता 1000 साल का कोई ले आओ, 1500 साल का कोई बड़ा नेता ले आओ। बड़ा नेता है तो फिर 1500 साल का तो होना चाहिए ना। अपने आप को बचाने के लिए तो बड़ा कर रहा था ना। इतना बड़ा हो गया कि वो मरेगा कैसे? अपने उस सेपरेशन को बचाने के लिए तो बड़ा कर रहा था ना। किस पागलपन में पड़े हो? दौड़ो भागो, दौड़ो भागो। अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ये झुक जाएंगे, वह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उन सभाओं में जो इकट्ठे बन रही है, हो रही हैं अभी सभाएं, बड़ी उत्तेजना से भरे हुए लोग हैं। अरे भाई उत्तेजना नहीं, शांति, सरलता, सहजता, मौन, उत्तेजनाओं से भरे हुए लोग हैं। बड़ी उत्तेजनाएं हैं वहां पर। इतनी उत्तेजनाएं वहां पे फैलाई जा रही हैं, उतनी उत्तेजनाओं में भरे हुए लोग हैं। क्या उत्तेजना परमात्मा का मार्ग है? आपको लगता है कि उत्तेजना, एक्साइटमेंट परमात्मा का मार्ग है? उत्तेजना जो है ना, दौड़ने की, भागने की, कहीं पहुंचने की उत्तेजना होती है। कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? धन मिलेगा, पद मिलेगा, या परमात्मा मिलेगा? परमात्मा मिलेगा क्या? है कोई रिकॉर्ड किस किस को परमात्मा मिला? लोग कहते हैं बुद्ध को परमात्मा मिल गया। हम कहते नहीं, बुद्ध परमात्मा हो गए। परमात्मा नहीं मिला उनको, वो परमात्मा हो गए। महावीर परमात्मा हो गए, ओशो परमात्मा हो गए, रामकृष्ण परमात्मा हो गए। ये परमात्मा हो गए, इनको परमात्मा मिला नहीं। बुद्ध से जब किसी जिज्ञासु ने पूछा, भंते यह बताएं कि बुद्धत्व या आत्मज्ञान जो है इसके बाद आपको मिला क्या? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला। बस यह पता चला कि जो मिलने जैसा है वो तो मिला ही हुआ है। बस यही पता चला, मिला कुछ भी नहीं। और आपको बताया जा रहा है दौड़ो भागो, बचाओ बचो। ये डर की स्ट्रीम्स चल रही हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स भय की।
धर्म के नाम पर, धर्म का चोला ओढ़ करके। और इस गोल्डन एरा में ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां चलेंगी। इस भ्रांतियों में जो फंस जाएगा ना, वह उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी अच्छी भी होगी, लेकिन 5-10% भी उनके इन्फ्लुएंस में रहेगा ना, परम मुक्ति उसकी हो नहीं सके। वो जो है ना, एक बूंद जहर जो है ना, एक बूंद जहर काफ़ी होता है 100 लीटर दूध को भी बिगाड़ने के लिए। एक बूंद जहर काफ़ी होता है या नहीं होता है? होता है। तो ये जितना गार्बेज है ना, स्पिरिचुअल गार्बेज, एक बूंद भी नहीं बचाना है। स्पिरिचुअल गार्बेज को स्पिरिचुअल गार्बेज की तरह पहचानना पड़ेगा, तभी उसे मुक्त हो सकते हो। हमें जो सुन रहे हैं उसमें 50% ऐसे लोग हैं जो दूसरों को सुनना पूरी तरह से बंद कर चुके हैं, 100%। लेकिन 50% अभी भी ऐसे लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा दूसरों को भी सुन रहे हैं और वहाँ से स्पिरिचुअल गार्बेज बटोर रहे हैं। और पुराने स्पिरिचुअल गार्बेज की जो स्ट्रीम्स हैं उनके साथ उनका मोह बना हुआ है। उन्हें समझदार होना पड़ेगा। क्यों डर रहे हो? ऐसा करना है, वैसा करना है। भाई कुछ नहीं करना है, दुनिया बदलनी है। अरे क्यों बदलनी दुनिया भाई? क्यों बदलनी है दुनिया? कब मिला था आपको ठेका? कॉन्ट्रैक्ट आपने वो भरा था क्या? क्या बोलते हैं उसको? टेंडर भरा था क्या आपने? कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया था क्या? दुनिया बदलना है, ये करना है, वो करना है। रिलैक्स, शांत हो जाओ। जहां हो ठीक हो, जैसा है सब ठीक है। परम स्वीकार की भावदशा में आओ, करने धरने के चक्कर में न पड़ो। रिलैक्स, अभी और यहीं हो जाओ। अभी और यहीं हो जाना, मुक्त हो जाना है। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको साहस देते हैं। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो अब तक का सबसे बड़ा है इतिहास का, वह एक्टिवेट है। पूरे इजोटेरिक ग्रुप आपके सहयोग के लिए खड़े हैं। फिजूल की कामनाओं से न भरो, उनसे उल्टा सीधा कुछ मत मांगो। हीरो की खदान है, पत्थर मत मांगो उनसे। अपनी साधना में जाओ और डिजॉल्व हो जाओ। बस अपनी सारी मूर्खता को डिजॉल्व कर दो। आपका जो होना है ना, पूरी मूर्खता है। जो भी आपकी आइडेंटिटीज़ है ना, सब मूर्खता है। सारे इल्यूजन्स जो आपको हीरे मोती लगते हैं ना, पत्थर हैं। वही बहुत सारे इल्यूजन बटोर रखे हैं आपने। सारे इल्यूजन जो हैं वो पत्थर हैं, हीरे नहीं हैं। तो पत्थर जो बटोर रखे हैं फेंक दो, निर्भर हो जाओ। और किसी का प्रश्न है? कहें, जिसका भी प्रश्न है। बहुत जागरूक होना है, बहुत जागरूक होना है। ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स आएंगी। अभी बहुत सारी स्ट्रीम्स और आने की हैं। बहुत डराया जाएगा। और कोई भी ऐसी घटना घटेगी ना, छोटी मोटी प्राकृतिक आपदा, ये वो देखो हम कह रहे थे ऐसा होगा, देखो हम अरे भाई प्राकृतिक आपदाएं सदा से होती रही हैं, कब नहीं हुई है? देखो फलाना युद्ध हो गया। अरे युद्ध जो है 5 से 6 हज़ार युद्ध पहले हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं? देखो ऐसा हो जाए, सब होता है। भूकंप, कितने बार भूकंप आए हैं, कितने बार बाढ़ें आई, कितने बार तूफान आए हैं, कितना कुछ नहीं हुआ है। ये तो छोटी सी धरती है, ये तो छोटी सी धरती की छोटी मोटी घटनाएं हैं। ये धरती की वैल्यू क्या है सौरमंडल में? सूरज ही 10 करोड़ गुना बड़ा है इससे। ये अपना ये इनके बीच में जो गैप है, धरती और अपना इधर शुक्र के बीच में या मंगल के बीच में, कितनी धरतियां उसके अंदर समा सकती हैं। और सौरमंडल की वैल्यू क्या है यूनिवर्स में, गैलेक्सी में? गैलेक्सी की क्या वैल्यू है यूनिवर्स में? कुछ भी नहीं। अब एक मल्टीवर्स का नक्शा, पूरा भारत देश का कागज, जितना बड़ा कागज ले लो, उसको मल्टीवर्स मान लो, और उस पर हमको ड्रा करना है हमारा सौरमंडल। तो एक सुई की नोक रखोगे तो उसमें हजारों सौरमंडल समा सकते हैं। एक सुई की नोक में कितना बड़ा कागज लिया है? रियली पूरे भारत पे बिछाया जाए, हजारों किलोमीटर लंबा कागज बिछाया जाए,
और उसको हम माने कि ये अपना जो है मल्टीवर्स का नक्शा है, और उस मल्टीवर्स के नक्शे में हम अपने सौर मंडल को कहीं इंगित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो एक सुई की नोक रखेंगे तो भी नहीं आएगा। सुई की नोक में से सैकड़ों सौर मंडल समा जाएंगे। तो इतना क्षुद्र जो सौर मंडल है, उसमें जो छोटी सी धरती है, इस छोटी सी धरती की छोटी मोटी हलचल है, इसको लेकर के इतना डर। अरे भाई, अनंत असीम निराकार की बात कर रहे हैं और कहाँ ये छोटी मोटी धरती की हलचलों से इतने डर रहे हो? ये तो होना ही है, धरती में हलचलें होती रहती हैं, अनंत धरतियां हैं जहाँ जीवन है, उसमें छोटी मोटी हलचलें होती रहती हैं, होती रहेंगी, सदा से होती रहेंगी। इनको लेकर अरे ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, यहाँ हमला होने वाला है, या युद्ध होने वाला है, अरे हमेशा से होते रहेंगे। कब रुके हैं? रुके हैं कभी युद्ध? रुक सकते हैं क्या? 100 साल पहले कोई युद्ध नहीं होते थे? 200 साल पहले युद्ध नहीं होते थे? 500 साल पहले युद्ध नहीं होते थे? 1000 साल पहले युद्ध नहीं होते थे? 5000 साल पहले युद्ध नहीं होते थे? अरे आदि मानव भी आपस में लड़ते थे, क्या बात करते हो? जंगलों में जाओ, 2 शेर आपस में लड़ते हैं, अभी भी लड़ते हैं, युद्ध होता है उनके बीच में, मेरा इलाका तेरा इलाका, होता रहता है, होता रहेगा। आबादी कई बार बढ़ती है, बीमारियां आती हैं, युद्ध होते हैं, कुछ कारण बनते हैं और मर जाती हैं, सफाई हो जाती है, फिर सभ्यता का विकास, उत्थान पतन होता रहता है। हाँ, अगला प्रश्न किसका है? गुरुदेव नमस्कार। कोई व्यक्ति डरपोक है या भयभीत है, तो वो अवस्था कैसे पहचाने? मानो कि वो डर को एक मुखौटा पहना के बहादुर होने का नाटक कर रहा है, तो व्यक्ति को हम कैसे जाने कि मैं डरपोक हूँ कि नहीं? जैसे मंदिर में कोई जाते पूजा पाठ करता है तो वो एक डर से हो रहा है, या तो कोई ध्यान करता है तो बताया जाता है कि ध्यान करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका रोग ठीक हो जाएगा, आपकी आर्थिक सामाजिक स्थिति बदल जाएगी, तो वो एक टाइप का भय है, डर है, ऐसे बताया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भयभीत व्यक्ति जो है स्वीकार नहीं करता कि मैं भयभीत हूँ। डरा हुआ व्यक्ति जो है वो बाहर से अपने आप को बहादुर बताता है। बहुत सारे बहादुर लोग हैं ना, उनके भीतर झांकोगे तो डरपोक निकलेगा, भय उनके भीतर निकल के आएगा। तो जो डरा हुआ व्यक्ति है वो अपने आप को बहादुर बताता है। और जो है वह मंदिरों में जाकर के, वहाँ जाकर के मांगता क्या है? नौकरी देना, धन देना, स्वास्थ्य देना, यह देना, वह देना, वह देना, यह सब मांगता है। और इसको धर्म का चोला उड़ा देता है कि ये धर्म है। धर्म का अर्थ है परम मुक्ति, धर्म का अर्थ यह सब नहीं है। और यह सब चलता रहेगा। अब जो है बहुत सारी जगह पर इसलिए बहुत सारे सर्टिफिकेट बेचे जाते हैं, अलग अलग तरीके के धर्म के भी सर्टिफिकेट होते हैं कि कोई अपना वो किसी पहाड़ पर कोई संस्था है, बहुत सारे लोग हैं सफ़ेद कपड़े वाले, बोलते हैं जो हम हमसे जुड़ेगा वो बचेगा, बाकी सब दुनिया नष्ट हो जाएगी। हाँ, हमारे बाबा जी को मान लो तो बच जाओगे, नहीं तो सब जो है नष्ट हो जाएगा, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। जो हमारा सफ़ेद कपड़ा पहना है, हाँ, हमारे बाबा जी का चेला, वही बचेगा। और उसमें भी वो पता चला टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, वो उनकी अलग अलग शाखाएं पैदा हो रही हैं। बोलते नहीं हम असली वाले हैं और हम नकली, ये दूसरे नकली वाले हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें चल क्यों रही हैं? और उनसे मिल कर के जाके सुनो, बैठो उनके साथ में, उनकी कहानियाँ सुनो। हम एक बार पहुँच गए उसी पहाड़ पर, ऐसे अपना एक बंदे को ऐसे हमने कहा कि चलो देखते हैं कैसा। रास्ते से जा रहा था, ऐसा हल्का सा विश किया, वो पास में आ गया, हमको कहानी सुनाने लग गया। बोले आप और हम ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे घटना नहीं हो सकती, बड़ी सौभाग्य की घटना है और ये बिल्कुल तयशुदा घटना है, और यह ऐसा ऐसा है और वैसा है और फलाना है और ठिकाना है। उसने एक स्टोरी सुनाई, और अब आप आइए और ऐसा करिए। हमने कहा बिल्कुल ठीक, पहुँचेंगे। हमने कहा प्रयोग किया जाए। अब यहाँ तो हम बस घूम ही रहे हैं, और वहाँ सारे उन लोगों की भीड़ थी, सफ़ेद कपड़े वालों की। तो दूसरे वाले को फिर हमने हल्का सा विश किया, ऐसे अनजाने में, वो पास में आ गया। बिल्कुल सेम स्टोरी से, बिल्कुल वही टेप रिकॉर्ड वापस वैसा का वैसा ही बज गया।
फिर हमने कहा कि अगला प्रयोग करना चाहिए, फिर अगले वाले को किया, वही टेप रिकॉर्ड बजा। फिर हम चलते हैं, वो वही हम गए उस संस्था में, तो वहाँ का मुखिया निकल के आया, खुश हो गया, बिल्कुल सीधा मुखिया बोला नहीं ये महाराज को हम घुमाएंगे। बोले बंद है, बोले नहीं बंद नहीं, सब खोलो, सारे गेट खोलो, सारे हाल खोलो, हम दिखाएंगे अपने साथ में। और उसने कहानी सुनाई, बिल्कुल वही कहानी सुनाई, वही टेप रिकॉर्ड वापस बज गया। और जो है उसका वो टीचर जो है, इगोइस्ट टीचर निकल के आ गया, पूरा हॉल खुलवाया गया और हम और वो बैठे हैं, बस 2 लोगों के लिए हॉल खुलवाया। बोले चालू करो सिस्टम, एक लाइट, लाल लाइट अपना वहाँ पे जल के आ गई स्क्रीन पे, बहुत बड़े उस पर, यह ऐसा है वैसा है, कैसा है बताइए। हम चुप रहे, फिर उन्होंने कुछ कुछ कहा, हाँ बताइए ये कैसा है। अरे आप कुछ बोलते नहीं है। हमने कहा भैया आप जो है ना बड़ी ऊंची बातें कर रहे हो, हमारी समझ के ऊपर से जा रही हैं, है ना, हम विद्वान नहीं हैं। बोले नहीं नहीं, फिर से समझिए बताइए। हम फिर चुप रहे। बोले आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं कहा भैया ऊंची बातें हमारी समझ में आती है, हम तो मूर्ख आदमी हैं। तो बोले नहीं नहीं आप नौटंकी कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, फलाना है ठिकाना है। और वो क्रोध से ऐसा उछलने लगा, ऐसा उछलने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। हम उठ के चल पड़े और जो है हम बाहर आने लगे तो पीछे पीछे हमारे चीखता चिल्लाता हुआ आने लगा, चीखता चिल्लाता हुआ आने लगा, भीड़ लग गई और हम वहाँ से बाहर निकल के आ गए। तो यह हाल चाल है। तो डर जो है बेचा जा रहा है, इस प्रकार का किया जा रहा है। फिर डरे हुए लोग जो हैं, अब उसको किस बात का डर था, क्या था, क्यों चीख चिल्ला रहा था, क्यों इसमें आ गया। उतनी बड़ी संस्था का मुखिया जो कह रहा है कि जो हमको मानेगा वह बचेगा। अरे हमने उसे नहीं माना या हमारी उसकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो उसमें उसको इतना उत्तेजित होने और टेंशन लेने की जरूरत क्या है। और वहाँ का चीफ है, वो उतनी बड़ी संस्था के मुख्यालय का चीफ है। तो इस प्रकार से जो है बहुत कुछ चल रहा है और चलता रहेगा। ऐसे डरे हुए लोग जो है अपने आप को, वो उनके संगठन अलग रहते हैं, डरे हुए लोग अपने संगठन रहते हैं, और उन संगठन में बड़ी संख्या रहती है, तो एक दूसरे को देख के बल आता है, इतने लोग जुड़े हैं तो कैसे गलत हो सकता है। और सारे डरे डरे लोग इकट्ठे हैं। और कबीरदास जी कहते हैं अंधा अंधम ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। और उनके जो है ग्रुप बन रहे हैं बड़े बड़े डरे हुए लोगों के, और एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। तो अब इससे जो है इस प्रकार के जो कुछ भी है, हम अपने को उससे ऐसी जगह पर कहीं फंसे हैं, तो यदि कुछ अंदर से अंतरात्मा की कोई आवाज़ आ रही है तो उसको सुन करके अपने आप को बाहर निकाल लो। और बाहर निकाल करके जो है सहज साधना की तरफ लौटो। साधना हमेशा सहज है, असहज नहीं है। और सहजता का मतलब है कहीं दौड़ना भागना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। सहजता तो तभी ना होगी जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। रिलैक्स का मतलब दौड़ना भागना बंद कर दिया, डरना बंद कर दिया, फिजूल की बातें बंद कर दी, वही तो सहजता होगी ना। हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, जो जैसा है सब ठीक है, परफेक्ट है। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड से सहजता आएगी ना। जो सहज व्यक्ति है वो धन्यवाद भाव से भरा होता है। जो धन्यवाद से भाव से भरा हुआ है वो सहज होता है, और उसके जीवन में आपाधापी नहीं होती। आपाधापी है, डर है, यह है, तो वह असहज व्यक्ति है। असहज व्यक्ति तो उसके जीवन में धर्म कहाँ से आएगा। धर्म मतलब सहजता, सहजता मतलब धर्म। साधो सहज समाधि बलि। सहज है, रिलैक्स है, परम स्वीकार की भाव दशा में, धन्यता के भाव से भरे हुए, तो वह समाधि होगी। साधो सहज समाधि बलि। तो मुखौटे ओढ़ते रहेंगे, मंदिरों में लोग जाते रहेंगे, करते रहेंगे। अब यदि कोई उनमें से लायक होगा तो वह समझ पाएगा कि हम कहाँ कैसे फंसे हुए हैं, कैसे अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसके लिए शब्द है आत्मवंचना। कैसे हम आत्मवंचना में फंसे हुए हैं। तो उस आत्मवंचना को हम पहचान लें तो हम इससे बाहर हो जाएं। तो वह बाहर हो जाएगा तो फिर उसकी पात्रता विकसित हो जाएगी, हो जाएगी उसकी पात्रता। तो फिर अपने आप वो किसी
ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर निर्भय होने की बात बताई जा रही है, जहाँ साहस बताया जा रहा है, जहां पर दौड़ भाग नहीं सिखाई जा रही। हियर एंड नाउ, अभी और यहीं ठहर जाओ, रिलैक्स, कुछ डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब सही हो रहा है, बल्कि जरूरत से ज़्यादा परफेक्ट है। तो धन्यता से भर जाओगे कि परफेक्ट यानी जरूरत से ज़्यादा सही है, सब कुछ ठीक है। तो इतनी धन्यता से भर जाओगे, इतने ग्रेटिट्यूड से भर जाओगे, और जितने ग्रेटिट्यूड से भरोगे उतनी पात्रता का विकास हो जाएगा। जितनी पात्रता का विकास होगा फिर उससे और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड से भर जाओगे, और विकास होता चला जाएगा। तो सद्गुरु आपको जो है साहस देता है, डर नहीं सिखाता। अधर्म डर का मार्ग है, और धर्म जो है साहस का मार्ग है। साहस का मतलब जो जैसा है सब ठीक है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है, परम स्वीकार। अगला कोई प्रश्न है? गुरुदेव, एक और प्रश्न है। आपने जैसे बोला कि एम्बिशियस या तो महत्वाकांक्षी होना एक इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, तो इसके बिना कोई प्रगति या तो ग्रोथ कैसे हो सकता है? तो क्या एम्बिशियस ये सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है? देखिए, महत्वाकांक्षा जो है वो सभ्यता गढ़ती है, और सभ्यता महत्वाकांक्षा गढ़ती है। सारी सभ्यताएं जो महत्वाकांक्षा पर टिकी हुई हैं। अब यदि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है किसी देश को, तो उसको जो है इंजीनियर्स चाहिए ना, सब किस्म के इंजीनियर्स चाहिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले, रोड बनाने वाले, फिर उसमें मशीनें लगेंगी तो मशीनें बनाने वाले इंजीनियर, कंप्यूटर लगेंगे तो उसके बनाने वाले इंजीनियर, सब तरीके के इंजीनियर लगेंगे। लोग बीमार पड़ेंगे तो उनके लिए डॉक्टर्स लगेंगे, ये लगेंगे। तो फिर एम्बिशंस पैदा करना पड़ता है सभ्यता को। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यह बनो, है ना, अधिकारी बनो, नेता बनो, यह बनो, बैंक के अफसर बनो, क्योंकि उसके लिए फिर बैंक लगेंगे। तो जो है यह तो एक चलता रहता है। इस दौड़ में सभ्यता हमेशा दौड़ाती ही रहेगी, वह होगा ही। लेकिन जहाँ समझ में आती है जिस व्यक्ति को, दौड़ तो रहा है, ये दौड़ते दौड़ते इसको व्यर्थता का बोध होता है। सभ्यता के साथ में करप्ट एक बार तो होना ही पड़ता है, एक बार तो करप्ट होना पड़ता है, लेकिन साथ में कुछ साधना, कुछ समझ, कुछ पुराने पुण्य हैं, उनका उदय होता है। तब वहाँ पर जाकर के स्पष्ट होता है कि यह जो दौड़ है यह व्यर्थ है महत्वाकांक्षा की। और तब जो है वहाँ महत्वाकांक्षा गिरने लगती है। जैसे जैसे महत्वाकांक्षा गिरती है तब वहाँ जो है धर्म की शुरुआत होती है। लेकिन ये करप्ट तो होता ही है ना, मनुष्य तो करप्ट होगा ही ना, पहले करप्ट होगा। और तभी जो है अब इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स इतनी स्ट्रांग हैं कि आपको इनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कदमताल करनी पड़ती है। इसलिए जो है कर्मयोग यानी बैलेंस की जरूरत है। एक्चुअली जो है आप उस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के साथ में बहुत ज़्यादा दौड़ नहीं रहे हो, उस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के साथ में उस गति से नहीं दौड़ रहे हो, लेकिन थोड़ा दिखा रहे हो, अभिनय पूर्वक हो। दौड़ आपके भीतर से खत्म हो गई है और बाहर अभिनय पूर्वक थोड़ी बहुत दौड़ दिखा रहे हो, या फिर प्रतिसंवेदन में जी रहे हो। तो प्रतिसंवेदन से कुछ चीज़ें होती रहती हैं, प्रतिसंवेदन से कुछ घटता है, वो दौड़ नहीं है, वह हैपनिंग है। एक है महत्वाकांक्षा, एक है हैपनिंग। हैपनिंग में भगवान कृष्ण ने क्या क्या कुछ नहीं कर दिया। महत्वाकांक्षा कुछ नहीं थी, लेकिन क्या क्या कुछ नहीं हो गया उनके माध्यम से, बहुत कुछ हो गया ना। तो प्रतिसंवेदन से बहुत कुछ होता है, लेकिन वो महत्वाकांक्षा नहीं है। सृजन महत्वाकांक्षा से नहीं होता, प्रतिसंवेदन से होता है। अब कोई आर्टिस्ट है, बहुत महत्वाकांक्षी है, जरूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, तो उसके आर्ट की क्वालिटी बहुत घटिया होगी। और कोई आर्टिस्ट है, उसकी महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है, तो उसके आर्ट में गजब की क्वालिटी होगी, गजब की क्वालिटी होगी। तानसेन के जीवन की घटना है ना। अकबर ने उससे कहा कि मैं तुझे सुनता हूँ, दिल गदगद हो जाता है,
तुझसे महान तो कोई हो ही नहीं सकता, असंभव। इतना बड़ा बढ़िया संगीतज्ञ असंभव है, न भूतो न भविष्यति, हो ही नहीं सकता। तो तानसेन ने कहा महाराज बात झूठ है। बोले कैसे झूठ है, हम कैसे झूठ हो सकते हैं? बोले आप मेरे गुरु जी को जानते ही नहीं हो। अच्छा अच्छा, बोले ये बात है, तुम्हारा गुरु है तो तुमसे ज़्यादा ही जानता होगा, उनको बुलाओ दरबार में, हम उनको सुनना चाहते हैं। तब तानसेन ने कहा महाराज वो गुरु हैं, वो आपके दरबार में नहीं आएंगे, वो दरबारी नहीं है, मैं हूँ दरबारी, और इसलिए मेरी क्वालिटी कम है उनसे, क्योंकि मैं दरबारी हूँ, मैं किसी महत्वाकांक्षा से भरा हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है, किसी सदगुरु के शरण में ही रहा हूँ, बहुत ज़्यादा विकार मेरे भीतर नहीं है, लेकिन कुछ विकार हैं, मैं धन के लिए गाता हूँ, इसलिए मेरी क्वालिटी में कुछ कमजोरी है, वह परिपूर्णता नहीं मिलेगी आपको। तो मेरे गुरु के पास आपको ही चलना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं आएंगे। उसने कहा हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो खबर कर दो गुरु को। बोले नहीं, खबर नहीं की जा सकती, वो दूसरों के सामने अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं संगीत का गाते हैं, गाने ऐसे गवैये नहीं है कि दूसरों के सामने गाएंगे। तो कैसे सुना जाए? तो वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अपनी रौ में गाते हैं, जंगल में कुटिया बना के रहते हैं, कोई नहीं रहता वहाँ पर। तो बोले हम आधी रात को जाके छुप के रहेंगे कुटिया के बाहर में, और जब गाएंगे तो वहाँ सुन लेना आप। तो अकबर और तानसेन गए, आधी रात में झोपड़ी के कहीं पास में जाके झाड़ियों में छुप गए, और सुबह उठ करके जब अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के हरिदास जी ने, जो उनके गुरु हैं, उन्होंने जब गायन शुरू किया तो आंखों से आंसू झरने लगे अकबर के। और वापस दरबार पहुंचने के बाद उन्होंने कहा तानसेन तू सच कहता था, तू तो अपने गुरु के सामने कुछ भी नहीं है, तेरी तो 2 कौड़ी की भी वैल्यू नहीं है, तू इतना अच्छा संगीतज्ञ है लेकिन तेरी वैल्यू 2 कौड़ी की भी नहीं है अपने गुरु के सामने। तब तानसेन ने कहा महाराज बिल्कुल सही बात है, मैं इन टुकड़ों के लिए, धन के टुकड़ों के लिए गाता हूँ, मैं किसी लालसा के लिए गाता हूँ, मेरी उसमें वह क्वालिटी नहीं आ सकती है, वह क्वालिटी मेरे इसमें पैदा नहीं होने वाली है। तो एम्बिशंस जो है, एम्बिशंस के साथ में जो है बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, महत्वाकांक्षा और प्रतिसंवेदन के साथ सब कुछ सहज हो जाता है, हो रहा है। प्रतिसंवेदन हो, सब हो रहा है में प्रतिसंवेदन है, उस प्रतिसंवेदन के साथ भी जिया जा सकता है। ऐसा होता है प्रतिसंवेदन के साथ जीने वाला जो आर्टिस्ट है, उसकी रचनाएं जो है करोड़ों में भी बिक सकती हैं। वह प्रतिसंवेदन के साथ यदि जी रहा है तो उसकी कला का मूल्य जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और प्रतिसंवेदन के साथ कुछ लोग हैं ना जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं प्रतिसंवेदन के साथ, बिल्कुल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के खिलाफ, उनको पैकेज मिले भाड़ में जाए, बोलते हैं पैकेज हम अपने मन का करेंगे। और स्टार्टअप सुन के जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। वो जिस पैकेज में थे वैसे पैकेज वाले वो हज़ारों लोगों को नौकरी दे देते हैं, हालांकि उसमें भी पूरा एम्बिशंस गया नहीं है, लेकिन उनमें एक सृजन करने की, अपना जो है सृजन करने की भावना होती है, कुछ अलग ढंग से उनका सोचना होता है, कुछ सर्व करने की भावना होती है। आपके उधर गुजरात में अहमदाबाद में ही शायद कोई है, अहमदाबाद के लोग हैं ना यहाँ पे। वो एक बंदा जो है वो बहुत बड़ा पैकेज था उसका, वो IITs MBA और बहुत कुछ जाने क्या क्या किया हुआ बंदा। तो वहाँ उसे जॉब करते करते लगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये फालतू का काम, मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। उसने छोड़ दिया। आया घर वालों ने कहा क्या पागल बन, बोले करोड़ों का पैकेज छोड़ के, नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, अपने मन का काम करूँगा। बोले क्या करेगा, बोले मैं जूस की दुकान खोलूँगा। उन्होंने माथा ठोक लिया, बोले करोड़ों का पैकेज छोड़ करके तू एक जूस की दुकान खोलेगा? बोले हाँ मैं जूस की दुकान खोलूँगा, कितना शानदार बिजनेस है। मैं कहा घटिया जॉब में पड़ा हुआ था, पैकेज वैकेज ये वो, मस्त अपने शहर में एक बढ़िया से एक जूस की दुकान खोलूँगा। बोले कानून में एक छोटी सी मेरे को दुकान चाहिए। उसने दुकान ली, बढ़िया सजाई धजाई, बड़े सिस्टम से उसने जूस की दुकान खोल ली, हिट हो गई।
उसके बाद अपना जो ऐसी डिमांड हुई, बोले फ्रेंचाइज खोलनी पड़ेगी। उसने कुछ फ्रेंचाइज के नियम बनाए, फ्रेंचाइज खोल दी उसकी। फ्रेंचाइज खोलते 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 वो ब्रांड बना, कोई बहुत बड़ा ब्रांड बन गया और जो है वो कहीं आगे निकल गया। लेकिन उसने सर्व उसका ये था कि जूस जो है वो ठीक से जूस नहीं देते लोग, उसमें सही क्लीनिंग नहीं होती, सही क्वालिटी नहीं रहती, है ना। अच्छी क्वालिटी का जूस होना चाहिए, अच्छे फ्रूट का जूस होना चाहिए, कुछ ऑर्गेनिक जैसा होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, मशीनें क्लीन होनी चाहिए, अच्छे से परोसा जाना चाहिए। जब आप सर्व करें स्माइल के साथ, बड़े प्यार के साथ लोगों को देना चाहिए। कुछ कुछ ऐसा उसने प्रयोग किए और वो जो ब्रांड जो है बहुत आगे निकल गया। लेकिन उस वजह से उसका काम था, बोले मुझे सर्व करना है, लोगों को अच्छी चीज़ देनी है, अच्छा जूस दूँ ताकि उनकी सेहत बननी चाहिए, उसको उससे फ़ायदा होना चाहिए, लोगों को जूस के प्रति अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। वो बोले वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, नुकसानदायक है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, अच्छा जूस पीना चाहिए। अच्छे भाव के साथ उसने काम चालू किया। बोले ये मेरे मन का काम है, क्या करना है करोड़ों का पैकेज। लेकिन करोड़ों के वजह पीछे अरबों के पीछे चले आ गए। वो सर्व कर रहा है लेकिन उसको अरबों रुपए की कमाई होने लग गई। वो प्रतिसंवेदन से जिया। तो महत्वाकांक्षा से जो व्यक्ति जीता है, देखो वो एक किस्म के पागलपन में पड़ा था, बड़ा पागल सा आदमी रहता है। उससे बात करो तो ऐसा लगता है एबनॉर्मल है, बिल्कुल बस उसको वही 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 दिखता है, बिल्कुल दिन रात। वो जो है अपने दफ्तर को अपने घर में ले आता है, अपने दफ्तर को अपने संबंधों के बीच में डालता है, दोस्तों यारों के बीच में दोस्ती यारी की बात न करके अपने धंधे की बात करने लगता है। वो एक मशीन बन जाता है, एम्बिशियस बनता है ना, एक मशीन बन जाता है। जोम्बीज, जितना ज़्यादा एम्बिशियस उतना बड़ा जोम्बीज। जोम्बीज मतलब सबकॉन्शियस माइंड उसका बड़ा हो गया, सबकॉन्शियस माइंड उसका बड़ा हो गया। 90% सबकॉन्शियस माइंड, 10% कॉन्शियस माइंड, मतलब कॉमन पागल। ये कॉमन पागल मतलब दुनिया के सारे लोग, सारी दुनिया के लोग कॉमन पागल है ना, कि 90% के आसपास सबकॉन्शियस माइंड और 10% के आसपास कॉन्शियस माइंड, सब कॉमन पागल। तो कॉमन पागल यानी सब अपने एक दूसरे को सही मानते हैं। अब कोई 92% पागल हो गया, सबकॉन्शियस माइंड हो गया, किसी का 94 होगा, किसी का 95 होगा, किसी का 96 हो गया। अभी 98 और 99% वाले आ गए वर्चुअल वर्ल्ड के साथ में, एक टेक्नोलॉजी के साथ में, कंप्यूटर के साथ में, मोबाइल के साथ में, सुपर कंप्यूटर के साथ में। अब क्या हो गए? जोम्बीज हो गए, जोम्बीज। तो महत्वाकांक्षा में जोम्बीज बनाती है, मैकेनाइज बनाती है, दिन रात काम 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 काम, जोम्बीज में कन्वर्ट कर देती है। लेस ह्यूमन, मनुष्य जैसा दिखता है, मनुष्य है नहीं, है मशीन, स्किल्ड मशीन है। तो महत्वाकांक्षा को समझना पड़ेगा और महत्वाकांक्षा कैसे हमें मनुष्य से कम मनुष्य की ओर ले जा रही है समझना पड़ेगा। गो स्लो में वापस आना पड़ेगा, सहजता में आना पड़ेगा। तो जैसे हम हियर एंड नाउ होते हैं तो हमारा जो है कॉन्शियस माइंड जो है बड़ा होते चलता है। और जो है बीच में वो कई बात थी बात रह गई थी कहीं कि गैप पैदा होने लगते हैं। वो जो दौड़ है ना, लगातार दौड़ अपने आप को बचाने की, दौड़ने के कारण वो सर्कल बना रहता है। तो दौड़ जैसे ही बीच में कहीं ब्रेक होती है तो वहां पर जो है गैप पैदा होता है, उस गैप को ध्यान कहते हैं। अमनी दशा, अमनी दशा मतलब वह पागल दौड़ थोड़ी देर के लिए ठहर गई तो क्या होगा? अमनी दशा, हैपनिंग होगी ध्यान की। अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के बारे में ही है। जैसे कोई साधक है और आप बताते हैं कि गोल्डन एरा में 99% इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है और 1% ही साधक हैं या पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो अगर एक साधक है उसके लिए बहुत चैलेंज है अगर वो अवेयरनेस में रहना 99% लोगों के साथ जो अवेयर नहीं है। अगर गलती से वो कहीं इन्फ्लुएंस हो जाता है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के चक्कर में, तो क्या इज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम उन्हें सपोर्ट करती है, गुरु उन्हें सपोर्ट करते हैं? ये क्वेश्चन मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने गुरु से हमेशा से यही कहती थी कि मेरी कोई फ्री विल नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे यूज़ करना है, मेरी फ्री विल आप
मैं आपको समर्पण करती हूँ, आपको जैसे यूज़ करवाना है कर लीजिए। तो मेरी मतलब साधक की फ्री विल भी नहीं है वहाँ पे। जैसे कहते हैं कि फ्री विल होती है, अगर साधक को भटकना है या वो भटक गया तो वो भटक गया तो गुरु या सद्गुरु बीच में नहीं आते हैं, बीच में नहीं आते हैं। हाँ, प्रश्न महत्वपूर्ण है। फ्री विल से भी संबंधित है, बहुत कुछ है। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है क्या कहाँ कहाँ सपोर्ट करता है। फ्री विल का मतलब ये है कि आपको ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कहीं पर, लेकिन यदि आपका कहना है कि आपने अपनी फ्री विल भी गुरु को समर्पित कर दी, वो भी सद्गुरु को, किसी जो मुक्ति के मार्ग के बारे में बता रहा है, जो मुक्ति की मार्ग की प्रेरणा दे रहा है, सच सही मुक्ति की प्रेरणा दे रहा है, उसको अपनी फ्री विल समर्पित की, मतलब यही तो अपनी विल का प्रयोग ही है ना। हमने अपनी विल को उस दिशा में लगा दिया, उनको समर्पित किया का मतलब उसी दिशा को हमने चुन लिया है। अपनी फ्री विल का ही तो उपयोग किया, तभी तो उसे चुना ना। चुना मतलब हमने राइट पाथ को चुन लिया है। तो अब जब उसे हमने समर्पित कर दिया तो इजोटेरिक ग्रुप को हमने आमंत्रण दे दिया कि हमारा ये मार्ग है, सपोर्ट करो। सरेंडर हो गए। तो समर्पण वहाँ घटा तो फिर वो सारा इजोटेरिक ग्रुप जो है बहुत पूरी तरह से सपोर्ट करेगा कि भाई ठीक है, तुमने समर्पित किया तो हमारा काम ही है सपोर्ट करना। तो सदगुरु की जो ऊर्जाएं हैं और जो इजोटेरिक ग्रुप है वो वहाँ सपोर्ट करना चालू कर देगा, और जो है साधक की गति ठीक हो जाएगी, मतलब अगति में जाने वाली गति ठीक हो जाएगी, मतलब गतियाँ जो है वह विड्रा होती जाएंगी और अगति में वह आने लगेगा। गतियाँ उसकी विड्रा, विकास क्या है? गतियों का विड्रा होना, अगति में आना विकास है। और गतियाँ मतलब इन्फ्लुएंस स्ट्रीम। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स बार बार धक्का देती रहेंगी, दौड़ो हमारे साथ, दौड़ो दौड़ो, तुम पिछड़ रहे हो, तुम पिछड़ रहे हो। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम क्या क्या कहती, क्या है आपसे, क्या संदेश देती है आपको? तुम पिछड़ जाओगे, और तेज दौड़ो, पिछड़ जाओगे, पिछड़ जाओगे, देखो वो आगे निकल गया, देखो वो आगे निकल गया, तुम पिछड़ जाओगे। अरे भाई ये तो देखो कि जो दौड़ रहे हैं ये कहाँ जाने के लिए दौड़ रहे हैं, ये कहाँ पहुँचने वाले हैं। अरे कहाँ दिमाग लड़ाते हो, देखते नहीं इतने लोग दौड़ रहे हैं, बेवकूफ़ है, इतनी सारी भीड़ दौड़ रही है, बड़े दिमागदार हो गए, दौड़ो दौड़ो नहीं तो पिछड़ जाओगे, दौड़ो जल्दी दौड़ो, पिछड़ जाओगे, पिछड़ जाओगे, दौड़ो भागो, देखो वो भी आगे निकल गया, वो भी आगे निकल गया। अरे आगे निकल कर जाएगा कहाँ? कोई ये रास्ता जाता कहाँ है? कहाँ पहुँचने वाले हो? क्या करोगे वहाँ पहुँच के? नहीं, तुम फालतू की बातें करते हो, है ना। इन्फ्लुएंस सिस्टम कहती है तुम फालतू की बातें करते हो, या फिर उसके लिए फिर कथा कहानी आपको गढ़ के सुना दी जाएंगी। ये 3D है जी, 5D में जाना है, समझ में नहीं आता 5D में जाना है, ये ऐसा है वैसा है। पिछड़ जाओगे, 3D में रह जाओगे, दौड़ो दौड़ो, 5D में जाना है। देखने नहीं इतने सारे लोग 5D में के लिए दौड़ रहे हैं, जो नहीं दौड़ेगा वो 3D में रह जाएगा। इट्स नॉट इनफ, यह पर्याप्त नहीं है, दौड़ो भागो। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बार बार काम करती रहेंगी और सदगुरु बार बार बताएगा कहाँ दौड़ रहे हो। परमात्मा को बुद्ध ने भी नहीं पाया, परमात्मा होने की दौड़ छोड़ दी ना। बोले मैं तो पहले से ही था, मैं क्या पागलपन में पड़ा था। बोलते दौड़ो दौड़ो 5D में जाना है, हम कहते दौड़ो मत, सारे डी जो है तुम्हारे भीतर है, 64 के 64 डी तुम्हारी लीला है, तुम्हारा खेल है, तुमसे बाहर नहीं है, तुम्हारे प्लेइंग है वो, तुम ही प्ले कर रहे हो, तुम्हारी लीला है 64 डी, किसी 5D में नहीं जाना है। 64 की 64 डी जो है, 64 के 64 डायमेंशन तुम्हारी लीला है, तुम ही खेल रहे हो। वो पराशिव भी तुम हो, वह अनाहत नाद भी तुम हो, वह आदि शक्ति भी तुम हो, और यह संसार भी तुम्हारा क्रिएशन है, तुम ही हो रहे हो, तुम्हारा होना ही संसार है, सब हो रहा है ये तुम ही हो। क्यों दौड़ रहे हो? अरे ये रास्ता जाएगा कहाँ? कहाँ पहुँचोगे दौड़ दौड़ के? दौड़ दौड़ के किसी अनंतता तक पहुँचोगे। हाँ ये बोर्ड मिल गया, यही अनंतता है, देखो कितना सुंदर लिखा है स्वर्णाक्षरों में अनंतता, तो ये अनंतता है, इसका फोटो खींच लो, इसको रख लो,
कोई अनंतता ऐसी मिलेगी? ये अनंतता का दफ्तर है जी। देखो सोने के अक्षरों में लिखा है, ये अनंतता का दफ्तर है। अनंतता में पहुंच गए, अब यहाँ पे विश्राम करो या तुमको रूम अलाट हो जाएगा अनंतता के इस डिवाइन सिटी में, है ना। इस डिवाइन सिटी में तुमको रूम अलाट हो जाएगा, तुम यहाँ पे रहो अनंतता में। ऐसा होगा? कहाँ जा रहे हो? कौन से पागलपन में जा रहे हो? देखो तो सही कि रास्ता जाता कहाँ है, और रास्ता हो कैसे सकता है? ये कोई दौड़ने वाली मंजिल है? ये सब यही है कि दौड़ भाग का जो पागलपन है, उस पागलपन को विड्रा करना है, डिजॉल्व होना है। डिजॉल्व होना का मतलब क्या है? यह करना है, वह करना है, यह होना है, मैं यह हूं, मैं फलाना हूं, इसको डिजॉल्व करना है ना। सिर्फ पागलपन को डिजॉल्व करना है। लोग डरते हैं ना, ये आप क्या कहते हो जी, हम ही नहीं बचेंगे तो क्या मतलब कि मन डिजॉल्व हो जाएगा, आत्मा डिजॉल्व हो जाएगी, परमात्मा डिजॉल्व हो जाएगा, सब डिजॉल्व करो। अरे भाई ये सब तुम्हारे पागलपन के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सारी पागलपन की दौड़ को डिजॉल्व करो। कई लोग तो बोलते हैं अरे ऐसा करने पे हम वो भूल तो नहीं जाएंगे, हम साइन करना भूल तो नहीं जाएंगे, बैंक वाला तो पैसा ही नहीं देगा, इतना जमा है वहाँ पे। और यही भूल गए कि कौन से बैंक में कितना पैसा है, तो फिर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भूल गए तो, और कहीं हमारी स्मृति चली गई तो हम परिवार वालों को नहीं पहचानेंगे तो फिर कैसा होगा? ऐसे भी डरते हैं लोग कि जैसे अपना जो है ध्यान करने से ही सब भूल जाएंगे, है ना। जैसे कृष्ण भूल गए हों, जैसे राजा जनक भूल गए हों, है ना। सब भूल गए थे ना वो राजा जनक? नहीं भूले ना, वो तो और अच्छा राज्य करने लगे। उसके बाद में जो राजा जनक का राज्य तो और गजब का हो गया। कृष्ण की लीलाएं तो महारास हो गई, महालीलाएं हो गई। ऐसे डरते हैं लोग, क्या चित्र विचित्र डर है। तो इजोटेरिक ग्रुप जो है, यदि फ्री विल को समर्पित कर दिया, मतलब हम अपने ईगो को समर्पित कर दिए कि हम में वो ताब नहीं है क्या सही गलत पहचानने की। जयराम जी की महाराज, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जैसा जहां ले जाना हो ले जाओ। इतनी अकल होती तो पहले ही ना पहुंच गए होते हैं? काहे इतना भटक रहे होते? हाँ। तो जैसे ही समर्पण होता है तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, सदगुरु सब हेल्प में आ जाते हैं, और वहां पर जो है कि द्वंद्व नहीं बचता। द्वंद्व बचा ही नहीं ना, और द्वंद्व नहीं बचा, सचमुच में समर्पित हो गए का मतलब एक तरफ आ गए ना, तो द्वंद्व बचा ही नहीं। फ्री विल को ही दे दिया, अब कोई विल ही नहीं बची, कोई फ्री विल ही नहीं बची, समर्पित हो गए तो दूसरा बचा ही नहीं ना। द्वंद्व नहीं बचा तो फिर मन कहाँ का बचा? मन नहीं बचा तो डर कहाँ से बचा? डर नहीं बचा तो दौड़ोगे कहाँ से? इन्फ्लुएंस सिस्टम कहाँ से प्रभावित करेगी? डरोगे तभी तो प्रभावित करेगी। डरे हुए व्यक्ति कोई तो दौड़ाया जा सकता है ना, जो डरा हुआ है नहीं है ही नहीं, उसको दौड़ाओगे कैसे? वो तो दौड़ने के लिए राजी नहीं होगा, बोलेगा ऐसा होने वाला है, अच्छा 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 जल्दी जा और दौड़ो तेज जा। उसको बोलेगा पिछड़ रहे हो, अच्छा तो अभी तू मेरे को काहे टाइम खराब कर रहा है मेरे पास, मेरे से बात करते करते तू इतनी देर रुक गया, तू पिछड़ गया, भाग भाग भाग, मेरे पास आके टाइम वेस्ट मत कर, तू दौड़ दौड़ भाग भाग, नहीं तो पिछड़ जाएगा तू। अपनी स्पीड और बढ़ा, क्यों वेस्ट कर रहा है अपनी एनर्जी? मुझे समझाने में देख रहा नहीं तू कितना पिछड़ गया, तेरा टाइम वेस्ट हो गया, और दौड़। और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को गच्चा तो हमें देना आता है, उसकी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, और हम जो है पूरी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। हर नेताजी के पीछे एक ब्लूटूथ स्पीकर अपना बांध देंगे, उसको हमारी आवाज़ सुनाई देती रहेगी टेक्नोलॉजी के सहारे। चाहे धर्म का नेता हो, चाहे राजनीति का नेता हो, चाहे फलाना नेता हो, मोहल्ले का नेता हो, सबको बोलेंगे तुम बिल्कुल सही जा रहे हो और हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि हम तुम्हारे पीछे हैं ही नहीं, हम तो अपने राह पर हैं। टेक्नोलॉजी के सहारे हम तुमको जो भ्रांति देते रहते तो वो हमको अड़ंगा डालेंगे नहीं, हमको समझाएंगे नहीं, उनको तो लगेगा हमारे साथ है, अपना ज्ञान हम पे पेलेंगे ही नहीं, है ना। उनकी सुनना नहीं है कुछ कहानी वानी। अरे बिल्कुल सही, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे को जरूरी काम है, मैं आता हूँ ना, फिर मिलते हैं। बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, और मैंने पूरा समझ लिया है तुमको, ठीक है। अभी मेरे को जरूरी काम है, आता हूँ फिर बाद में।
सारे नेताओं को लगा दो काम पे और उनको अपना दौड़ा दो। उनको ज़्यादा दौड़ाने में भी फ़ायदा है। जितनी तेज़ दौड़ेंगे ना कभी उनको समझ में आएगा कि क्या मूर्खता कर रहे हैं। वो ज़्यादा ही तेज़ी से जब दौड़ेगा ना गलत रास्तों पे, पागलपन पे, तब उसको समझ में आएगा कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है चलती रहती हैं, चलती रहेंगी। किसी और का प्रश्न है? किसी और का प्रश्न है यहाँ पर? स्वामी जी एक हाँ, तो वो वहाँ जल्दी करें और पूछ लें, गैप ना दें। स्वामी जी, जब परम सत्ता, मतलब ये क्वेश्चन इवन बुद्ध ने भी मना किया है, कोई ना पूछे कि सृष्टि कहाँ से आई, क्यों आई, पर फिर भी मैं पूछूंगा कि जब परम सत्ता खुद में अपने आप में स्वयंभू थी, तो वो जो फर्स्ट अर्ज बोलते हैं, पहली लहर उठी, क्यों उठी? और क्योंकि कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि दुनिया बनाने वाले कहाँ है, तूने दुनिया बनाई और हमारी भी मुसीबत कर दी फिर लाके। तो इसका मतलब सभी धर्म गुरुओं ने बहुत सारे स्क्रिप्चर में बोला ये क्वेश्चन मत पूछना, ये हमेशा से था है, बट फिर भी एक कुतूहलता है। तो वो जो फर्स्ट अर्ज की आप बात कर रहे हो ना, पहली शुरुआत, हाँ जी, पहली लहर, ये पहली लहर कहाँ की है? बिग बैंग, बिग बैंग पहली लहर, ठीक है ना। एक बिग बैंग हुआ और वहाँ से सृष्टि निकली और वह सृष्टि फैलते 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 जो है यहाँ तक आ गई और उसमें हम भी हैं। ये पहली लहर जो है ना, ये पहली लहर, ये जो क्रिएशन हमें दिख रहा है ना, एक ब्रह्मांड, हाँ जी, ये पहली लहर इस ब्रह्मांड की उठी, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ब्रह्मांड जो है ना इस इनफाइनाइट में हाँ जी, प्रत्येक क्षण जो है अरबों खरबों नहीं, अनंत पैदा होते हैं। अरबों खरबों कोई आंकड़ा नहीं होता, 2 कौड़ी के आंकड़े की क्या बात कर रहे हो। असंख्य, अनंत ऐसे नए बिग बैंग जो है प्रत्येक क्षण होते हैं, असंख्य अनंत हाँ जी, प्रत्येक क्षण पैदा होते हैं। ये पहली अर्ज हमारे वाले जो हमारी रिलेटिविटी, मेरा परिवार, मेरा फलाना, मेरा यह, तो मेरा ब्रह्मांड, तो मेरा ब्रह्मांड जो है 400 साल पहले पैदा हुआ था, 400 करोड़ साल पहले पैदा हुआ था। वो पहली लहर जो है ये मेरे वाले ब्रह्मांड वाली लहर है, मैं मेरे वाली। तो जो है ऐसे असंख्य असंख्य बिग बैंग हमेशा से होते रहे हैं और सनातन काल से। यह उसके होने का ढंग है। उसने दुनिया बनाने वाले, तूने काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले, किसी ने दुनिया नहीं बनाई। काहे को बनाई का सवाल ही नहीं है, दुनिया किसी ने बनाई नहीं। तो सृष्टा ने सृष्टि कभी नहीं बनाई, सृष्टा ने सृष्टि कभी नहीं बनाई। सृष्टा सृष्टि बना रहा है ऐसा भी नहीं, सृष्टा सृष्ट हो रहा है, सृष्टा सृष्ट हो रहा है, वो उसके होने का ढंग है। द्वैत है ही नहीं, कोई गड़बड़ी है ही नहीं, और यह सदा से है। जैसे समय के इल्यूजन है कि समय कभी शुरू नहीं हुआ, समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, वो हमारे मेजरमेंट्स हैं अपनी हम क्षुद्रताओं के हिसाब से। समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, बहुत बड़ा झूठ है समय। देश काल एक बहुत बड़ा झूठ है, देश काल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अनंतता में कैसे कोई स्थान हो सकता है जी? वो हमारी अपनी रिलेटिविटी के आधार पर उपयोगिता है, व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य में स्थान होता है, व्यवहारिक सत्य में समय होता है। टाइम एंड स्पेस जो है व्यवहारिक सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य में ना कोई समय होता है ना कोई स्थान होता है। अनंतता की सापेक्षता में कैसा समय और कैसा क्या? चलो भाई मान लिया कि समय होता है, तो शुरू कब हुआ जी बताओ? और जब शुरू हुआ ही नहीं तो फिर ये वर्तमान कहाँ से आ गया? ये तो हमारी रिलेटिविटी है ना। ये बिग बैंग हुआ, इस बिग बैंग में ये हुआ, और ये हमारी धरती की गति, कक्षी गति, घूर्णन गति, धूप छाँव, इस धूप छाँव को हमने घंटे बनाए, मिनट बनाए, सेकंड बनाए,
और वो अपना जो कक्षीय गति को हमने साल बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया। ये फिर जो है शरीर जो है इसकी सापेक्षता में कैसा पैदा होता है, मरता है, यह होता है। इसकी सापेक्षता में जो है ये क्षुद्र गतियाँ हैं, इन गतियों की सापेक्षता में हमने कोई अपना व्यवहारिक सत्य गढ़ लिए, टाइम फैक्टर, और ये जरूरी है संसार के लिए, सभ्यता के लिए। इन झूठों से ही संसार चलता है। टाइम, स्पेस, जन्म, मृत्यु, ये सब झूठ हैं। इन झूठों के सहारे ही संसार चल सकता है, व्यवहारिक सत्य हैं। वो जो कागज का टुकड़ा है ना, बहुत जरूरी है। उसको जाओ तो दुकानदार सामान दे देता है, उसमें लिखा रहता है 500, दे दो, सामान भी देगा, वो बदले में बचे हुए और बहुत सारे कुछ देगा। उसमें कुछ, किसी में कुछ लिखा रहता है, किसी में 100 लिखा रहता है, किसी में 50 लिखा रहता है। वो गोल गोल कुछ सिक्के भी देता है, सब काम करते हैं ये। वो कागज़ के बदले में खाने पीने का सामान दे देता है, कागज़ के बदले में आपको कपड़े दे देता है। अब तो वो बटन पे आ गए, वो बटन पे दबा दो, हाँ वो अपना बटन पे कुछ दबा दो, वो करके 500 करके 560 लगा दो, कार उठा के दे देगा, हाँ ले जाओ बोलेगा, है ना। तो ये सब चलते हैं, व्यवहारिक सत्य हैं, ये पारमार्थिक सत्य नहीं है। तो सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं है, सृष्टा सृष्ट हो रहा है, कभी उससे अलग हुआ ही नहीं है, और एक लीला है। हम जो दुख क्यों भोग रहे हैं, दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई, हमें क्यों मुसीबत पहनाई, तो मुसीबत उसने क्यों पहनाई? अरे मुसीबत हमने, वो जो लीला का हिस्सा है, और हम उसको पहने रहना चाहते हैं मुसीबत को। हम अपने सेपरेशन को जीना चाहते हैं, तो सेपरेशन को जीना चाहते हैं तो, और मुसीबत है, और भाई मुसीबत से तुरंत निजात पा लो, सेपरेशन विड्रा कर लो, डिज़ॉल्व कर लो तो मुक्त हो जाए। नहीं, मर जाऊंगा तो, अरे मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, अरे मेरे परिवार का क्या होगा, और यह क्या होगा, अरे कहीं तो हम बचेंगे ना। बहुत सारे साधक कहते हैं अरे हम कहीं तो बचेंगे ना, अरे शरीर नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा, अरे किसी उच्च लोक में तो कहीं ना कहीं तो हम दुनिया, कुछ तो पता चलेगा ना उसमें, दुनिया को तो देखेंगे ना कि कैसी दुनिया चल रही है, दूर से कहीं देखेंगे, कुछ तो दिखेगा ना हमको, मतलब हमको कहीं ना कहीं रहना चाहिए और सब कुछ दिखेगा ना हमको। तो हम अपने सेपरेशन को बचाना चाहते हैं, और सेपरेशन को बचाएंगे तो मुसीबत बच गई। उसने मुसीबत नहीं पहनाई, मुसीबत हम खुद पहनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा होना ही तो मुसीबत है ना। हम विड्रा हो गए, सारे इल्यूजन्स विड्रा हो गए, तो मुसीबतें विड्रा हो गई, लीला खत्म। सच्चिदानंद है ना, परम आनंद, आनंद ही आनंद, सिर्फ आनंद मात्र रह जाएगा। सच्चिदानंद का मतलब ये नहीं है कि मैं हूं और मैं आनंद को भोग रहा हूं, वो सच्चिदानंद कैसे होगा? वहां भी तो द्वैत होगा ना, सच्चिदानंद नहीं होगा। आनंद की झलक मिलती है सच्चिदानंद के पहले, मतलब जहाँ सेपरेशन बिल्कुल थिन बचता है ना, वहाँ पे आनंद मिलता है, वहाँ आनंद पता चलता है, और वह आनंद ही साहस देता है कि मतलब ये जो थोड़ा बहुत सेपरेशन है डिज़ॉल्व हो जाएगा, तो ये आनंद की झलक है ना, ये झलक गायब हो जाएगी और सच्चिदानंद हो जाएंगे, मतलब हम ही हो जाएंगे, सच्चिदानंद ही हो जाएंगे। जहाँ इतनी दूरी है ना, वहाँ सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? वो झलक ही दूर से दिखेगी, आनंद की झलक भर दिखती है एकदम। वो बहुत ग्रोथ हो जाती है जब लगभग हम मिट चुके होते हैं ना, जितने मिटते हैं उतने वो आनंद की झलक दिखना चालू होती है। जितना सेपरेशन डिज़ॉल्व होता है, विराटता होती है ना, उतनी आनंद की झलक जो है वो बढ़ने लगती है। एक स्थिति आती है जहाँ कोई सेपरेशन बचता ही नहीं, तो वहाँ हो गया सच्चिदानंद। मतलब वहाँ दूसरा है ही नहीं कि एक आनंद है और एक आनंद को जानने वाला है। अरे हमें तो कुछ तो पता चलना चाहिए ना, हम कुछ तो जानेंगे ना, ये सबसे बड़ा मैट्रिक्स है। अरे कहीं ना कहीं तो हमें बचना चाहिए ना। अरे आनंद को हम जानेंगे नहीं तो मतलब क्या है? अरे आनंद ऐसी चीज है, आनंद होकर ही जाना जा सकता है। आनंद में दूर से ऐसा, आनंद में डूब के नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कि आनंद में हम डूबेंगे, मतलब हम तो कहीं होंगे ना, डूब रहे होंगे, उतरा डुबरा रहे होंगे, डुबकी मार रहे होंगे, आनंद को पी रहे होंगे, खा रहे होंगे, ऐसा नहीं। नो मोर, जहाँ हम नो मोर होते, तो ये जो हम हैं कहीं ना कहीं हमें होना चाहिए, यही तो मुसीबत है। और मुसीबत हमने खुद पहनी है, पहनाई नहीं गई है, यह लीला है।
यह सब हो रहा है। और जैसे ही हमें वह साहस पैदा होता है, ये सेपरेशन ही बला बत्तर है, और ये बला बत्तर हमने आप खुद हम इसको बचाए रखना चाहते हैं। इसको बचाना हम जैसे ही बंद कर देते हैं, जैसे हम रिलैक्स होना चालू करते हैं, क्योंकि उसको बचाने के लिए बड़ी एक्सरसाइज लगती है। रिलैक्सनेस में उसको नहीं बचाया जा सकता। जितने हम रिलैक्स हो जाएंगे ना, अपने आप डिजॉल्व हो जाएगी वो। फुली रिलैक्स मतलब फुली डिजॉल्व। फुली डिजॉल्व मतलब सच्चिदानंद, कुछ बचा ही नहीं, सच्चिदानंद ही हो गए हम। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। और जब तक परमात्मा नहीं हुए हैं तो मुसीबत पड़ी रहेगी। अगला कोई प्रश्न है? जब तक ये बात है ना कि सृष्टा ने सृष्टि बनाई है, तब तक वो जो है समस्या सॉल्व होने वाली है नहीं। सृष्टि हो रहा है। हाँ, हो रहा है। पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहा है। नदी है नहीं, नदी हो रही है। अंकुर जी है नहीं, अंकुर जी हो रहे हैं। है नहीं, कहीं कहीं कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है। कुछ हो ही नहीं सकता, सब हो रहा है। हो रहा है तो कोई समस्या है ही नहीं ना। है तो उसके साथ समस्या है कि मैं यहाँ हूँ जी, तो आप यहाँ हो तो भोगो समस्या होने की। मैं फलाना हूँ जी, मैं ठिकाना हूँ जी, यह ऐसा है जी, ये वैसा है जी, समस्या है। सब हो रहा है तो हो रहा है तो हो रहा है भैया। अरे भाई ऐसा ही हो रहा है तो हो रहा है। तो स्वामी जी, ये सृष्टा का कोई ड्रीम है जिसके अंदर हम डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम बोला जाता है हर जगह की, साइक्लिक है। हाँ। एक बार आप नथिंग हो गए, फिर से साइकिल से फिर वो वापस आ सकते हैं। वो बोलते हैं कि साइकिल बार बार चलता है। हाँ, ये एक बात है। ऐसा जो है, बहुत सारे अच्छे ज्ञानी पुरुष जो काफ़ी ऊंची अवस्था में पहुंच गए हैं, वो लोग भी यह बात कहते हैं कि जो है बुद्ध जो है एक समय के बाद वापस बुद्धू हो जाएगा। बुद्ध जो है, हाँ जी, एक समय के बाद वापस बुद्धू हो जाएगा। उसका साइकिल थोड़ा बड़ा है, और बुद्धू हो जाएगा, फिर बुद्ध होने की राह पे जाएगा। और हम ये कहते हैं कि बुद्ध जो है, बुद्धू नहीं हो पाएगा जो हम देशना दे रहे हैं, क्योंकि बुद्ध जो है, बुद्ध बचेगा ही नहीं। हम कहते हैं बुद्ध को डिजॉल्व हो जाना चाहिए, आत्मा को डिजॉल्व हो जाना चाहिए, परमात्मा को डिजॉल्व हो जाना चाहिए, शून्य को डिजॉल्व हो जाना चाहिए, परम शून्य को भी डिजॉल्व हो जाना चाहिए, पराशय को डिजॉल्व हो जाना चाहिए, अंततः सच्चिदानंद को भी डिजॉल्व हो जाना चाहिए। क्योंकि अंततः ये सब जो है कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट के सहारे कहीं कोई सेपरेशन किसी उच्च तल पे बचेगा, कहीं उच्च तल पे, बहुत ऊंचे तल पे कोई सेपरेशन बचेगा, तो फिर वो सेपरेशन कहीं ना कहीं उसका साइकिल बड़ा हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको वापस फिर नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि बच गया तो नीचे आना पड़ेगा। उसका गोल चक्कर बड़ा होगा जरूर, हाँ जी, लेकिन चक्कर तो बनेगा। घन चक्कर तो कहीं ना कहीं बने ही रहेगा। घन चक्कर का मतलब होता है जो बड़ी तेजी से चक्कर मारता है, तो घन चक्कर नहीं होगा, लेकिन कम चक्कर जरूर होगा। हाँ जी, घन मतलब स्पीड वाला चक्कर, घन चक्कर नहीं होगा, वो कम चक्कर होगा। क्योंकि वेदों में भी ये पूरा ये डिस्क्राइब किया, साइक्लिक ही है, बहुत बड़ा टाइम है। हाँ, पर साइक्लिक ही है, बिल्कुल सब खत्म होके महाप्रलय के बाद भी हाँ, फिर से टाइम आएगा, फिर से ये सब सृष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, ये महाप्रलय तो ये छोटी मोटी महाप्रलय होती है, ऐसी महाप्रलय नहीं होती है जैसे कहीं अनंत महाप्रलय जो एक्सट्रीम होता होगा। नहीं, वो ऐसा अनंत ऐसा कुछ होता ही नहीं है। छोटी मोटी प्रलय होती है। इस अनंतता में जो ये छोटे मोटे है ना, कुछ अपना ब्रह्मांड छोटे मोटे, हाँ जी, जिनको नक्शे में कहीं वो सुई की नोक पे भी दिखाया नहीं जा सकता, बड़े बड़े कागजों पे भी, तो वो जो है वो अपना नष्ट होके पैदा होते रहती है। तो एक सेकंड में अनंत पैदा होते हैं और अनंत नष्ट होते हैं। अनंत महाप्रलय प्रति सेकंड होती है, प्रतिक्षण होती है, और अनंत नए सृजन प्रतिक्षण हो जाते हैं, अनंत। हाँ जी, ऐसा 100 करोड़, 1000 करोड़ या 1 लाख करोड़ नए महाप्रलय होती है एक सेकंड में। तो बहुत क्षुद्र आंकड़ा है ना ये भाई। ये अपना जो है 100 खरब हाँ जी, महाप्रलय एक सेकंड में होती है, इतना क्षुद्र आंकड़ा। अरे अनंत में अनंत होता है भाई। कोई भी आंकड़ा जो कितना भी बड़ा आंकड़ा दो, इक्वल टू 0 होता है।
रिलेटिविटी हाँ जी। है ना, इनफाइनाइट हम्म, के अगेंस्ट आप कोई किसी भी रिलेटिविटी को दोगे, किसी भी संख्या को दोगे तो इक्वल टू वो जीरो ही होगी, हाँ जी। उसकी वैल्यू जीरो ही होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा फिगर हो, इक्वल टू जीरो ही होता है। इसकी झलक हमने अभी देखी जो कोरोना में थी। नहीं, ये तो बहुत क्षुद्र बात हो गई, ये कहीं जुड़ती ही नहीं है, ये तो बात कहीं जुड़ती ही नहीं है, ये तो बहुत क्षुद्र लेवल की बात हो गई, एक छोटी मोटी धरती की छोटी मोटी घटना की बात हो गई। ब्रह्मा तो वो जो है पूरे ब्रह्मांड डिजॉल्व होते हैं, वो बड़ी क्षुद्र घटना है ब्रह्मांड का डिजॉल्व होना, और अनंत ब्रह्मांड प्रतिक्षण डिजॉल्व होते हैं, वो भी बड़ी क्षुद्र घटना है। और अनंत ऐसे ब्रह्मांड जो है प्रतिक्षण नए पैदा होते हैं, बिग बैंग होते हैं, यह भी बड़ी क्षुद्र घटना है, बड़ी क्षुद्र घटना है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो जो है ना, वो क्षुद्र वाली भाषा जो है ना, वो हमें कहीं ना किसी दायरों में ही सोचते हैं ना, वो दायरों में सोचते हैं ना तो वापस फंस जाते हैं। लैंग्वेज की एक लिमिटेशन है वो हाँ, मतलब वो अपना जो है ना, वो दिमाग ऐसा चलता है कि नहीं वो महा और कोई बड़ी प्रलय होगी जहाँ सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, हो भी नहीं सकता, सनातन है सब कुछ, ऐसा ही है। अगला कोई प्रश्न है? स्वामी जी, आप बोलते हैं परमात्मा हुआ था, तो इसके लिए ये सैकड़ों जन्म, हजारों जन्म के ये लीला में से पास ही होना पड़ता है। तो आज का यंग जनरेशन पूछता है कोई शॉर्टकट है? वो शॉर्टकट जो है, उस शॉर्टकट के लिए तो यही समय आया है ना, गोल्डन एरा, इस समय शॉर्टकट है। अच्छा, ये जो अंकुर जी ने प्रश्न किया था कि वो जो है अपना वो किसी हायर उसमें जाके फंस जाता है, तो हायर उसमें जाके फंस जाता है, बड़े साइकिल में जाके फंस जाता है, तो बड़े साइकिल में फंस जाता है, तो वो उन एराज में वह चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन यह जो गोल्डन एरा अभी बनी है, इसमें वह परम मुक्ति संभव है, जिसमें जो है वो बड़े साइकिल में भी नहीं फंसा जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। ये गोल्डन एरा की क्वालिटी है, इस गोल्डन एरा में हम हैं, और यहाँ वह संभावना है इस गोल्डन एरा में कि कितने भी बड़े साइकिल में जाकर के हम नहीं फंसेंगे, कितने भी बड़े साइकिल में जाकर के कहीं भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि कहीं कुछ वह सेपरेशन बचेगा ही नहीं, प्रॉपर डिसॉल्व हो सकता है सेपरेशन, कि जहाँ पीछे कुछ रह नहीं जाएगा। तो ये इस गोल्डन एरा की खासियत है। तो अब जो है इस गोल्डन एरा में जो भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है। इस गोल्डन एरा में भटकने के भी हजार रास्ते हैं और पहुंचने का रास्ता भी है। यहाँ पर जो है बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम काम करेंगी, दौड़ाएंगी, भटकाएंगी, उल्टे सीधे डाटाज देंगी। इतने डाटाज होंगे ना, भटकाने वाली स्ट्रीम्स के पास पे जबरदस्त डाटाज होंगे, इतने डाटाज होंगे कि आप प्रभावित हो जाएंगे। इतने इन्फॉर्मेशंस होंगे उनके पास में, उल्टी सीधी गढ़ी हुई, जमाई हुई, ये की हुई, तोड़ी हुई, मरोड़ी हुई, इतने अच्छे से वो प्रेजेंट कर पाएंगे, इतना कुछ कर पाएंगे। उसमें स्क्रिप्चर्स के भी उदाहरण देंगे, उल्टी सीधी बातों को जस्टिफाई करने के लिए वेदों के, शास्त्रों के सब उदाहरण देंगे ये लोग। कथाएं कहेंगे कृष्ण की, इसकी उसकी, सब कथाएं भी कहेंगे ये लोग, उन घटनाओं को जोड़ जोड़ के बताएंगे भी। और जो है ऐसा भटकाएंगे, ये ऐसा भटकाएंगे, और इसमें से जो अपना बच के निकल गया और सही पाथ पे आ गया, तो गोल्डन एरा जो है परिपूर्ण मुक्ति के लिए जो है एक अश्योरेंस जैसा है। 50+ वाले भी पहुंचेंगे। अरे हम इसमें इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है, इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो यंगस्टर्स ही वो कर पाएंगे। यह देखो, भगवान बुद्ध के पास में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। कौन आया? बूढ़ा ब्राह्मण, 70 साल की उम्र थी उसकी, और वो पार्किंसंस होता है ना, ऐसे हाथ कपते थे उसके, वह था उसे। और जो है वहां जाकर के वह जो है बहस करने आया था, गालियां देने आया था भगवान बुद्ध को। गालियां दी, कुछ बातें करी, तो बाद में भगवान बुद्ध ने कहा, हे बूढ़े बाबा, तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो अब तुम आराम से बैठो।
आराम से बैठो तो अगली बात करते हैं, या कुछ और कहना है तो कह लो। वह उतने से ही हो गया कि वाह क्या सहनशीलता है, मेरी इतनी बकवास है तो तुमने इतने प्रेम से सुन ली, है ना। और इतनी सुनने के बाद में बोलते हैं बूढ़े बाबा आराम से बैठो, अब आगे की बात करते हैं। और तब उन्होंने उनसे देशना दी, तो तब उसमें पात्रता विकसित हो गई, इतना मन खाली हो गया बक बक करके, पूरी गालियां बक दी, फुल कैथारसिस कर ली। तो फुल कैथारसिस और जिब्रिश उसकी हो गई, तो उसके बाद में जो है फिर वो सुनने के लिए तैयार हो गया। तब उन्होंने जो है उनसे जो बातें कही, बात उसको हजम होगी, और वह थोड़ी देर में ही वह सबोधि को उपलब्ध हो गया, थोड़ी देर में। ये जो जनक की घटना हम सुनते हैं, लेकिन उस घटना को उभारा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा था, वो सबोधि को उपलब्ध हो गया, उसके बाद जो है उसी अवस्था में पहुंच गया, वापस उसी घर में जाके भिक्षु नहीं बना हुआ, उस घर में गया और उसी सामान्य जीवन जीने लगा जैसा वह जीता था। वह दूसरा जनक था वह, कि वो कहीं भागा नहीं, वो वहीं गया अपने घर में, वैसे ही सामान्य जीवन ले गया और वो परम संबोधि को उपलब्ध हो चुका था वहीं के वहीं। और जो है 70 की उम्र में भी संभव हुआ ये। तो इसमें ऐसे उम्र कोई बाधा नहीं होती है। सवाल यह होता है कि क्या सदगुरु जो साहस दे रहा है, उस साहस को हम ग्रहण कर पा रहे हैं, हमारी पात्रता है कि डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। 5D वाईडी का चक्कर नहीं, 64 के 64 डायमेंशन तुम्हारे भीतर है। तुम क्या 5D में जाने के बाद कहीं जाना कहाँ है, सब तुम्हारे भीतर की लीला है, तुम्हारी लीला है। 64 के 64 डायमेंशन तुम्हारी लीला है, तुम क्या 5D की बात करते हो। तो सदगुरु जो साहस देता है, जो देशना देता है, जो विजडम देता है, यदि उसकी पात्रता है, वहां सरेंडर है, उसे स्वीकार कर पाते हो, ग्रहण कर पाते हो, तो फिर यह गोल्डन एरा आपके लिए है। गुरुजी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि अगर कोई अपने पूर्व जन्म में अगर किसी प्रोफेशन में है, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, किसी भी प्रोफेशन में है, तो क्या ये जरूरी है कि वो इस जन्म में भी आए, जब जन्म ले तो इस जन्म में भी वो सेम प्रोफेशन करे? संभावना बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि वह जिस आदत को जी रहा है उसका अट्रैक्शन वहां पे बनता ही है। अब शेयर मार्केट में किसी का इंटरेस्ट है और कहीं पे शेयर मार्केट की चर्चा चल रही है, तो बंदा कुछ ना कुछ उसका इंटेंशन उधर हो जाएगा। कोई आर्ट अपना ये है, चित्रकार है, हमारे बीच में दो चित्रकार हैं, बबीता जी और माधवी जी। अब कोई आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट वाली कोई आर्टिस्टिक जो बातें और कुछ ऐसी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, तो बराबर वो वहां पर उनका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो जो पिछले जन्मों की भावधारा है वह प्रभावित करती है, वह जो है प्रभावित करती है, और इस जन्म में भी वैसा होने के लिए उकसाती है। मतलब वो न चाहते न चाहते वह उस स्ट्रीम में आ जाता है। लेकिन इसमें कुछ बड़े प्रयोग हुए हैं, कुछ बड़े प्रयोग हुए हैं। पहले जो जातियों की व्यवस्था सुनी है ना आपने, वो जातियों की व्यवस्था यही प्रयोग थी। हाँ, जो लोहार है, अभी भी जाति चलती है। बोले कौन? लोहार है, कुम्हार है, ये जातियां अभी भी काम करती हैं। भले वो उन्होंने काम छोड़ दिया, वो IAS अफसर है। वो कौन है? IAS अफसर है, और अपने जाति में क्या लिखता है? लोहार। कोई प्रोफेसर है और लिखता है कुम्हार। अरे भाई वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम कर रहा है, मतलब एजुकेशन दे रहा है, मतलब ब्राह्मण है। और लिख क्या रहा है? कुम्हार। लिख रहा है लोहार, या कुछ और जातियां लिख रहा है, और काम कौन सा कर रहा है? ब्राह्मण का कर रहा है, एजुकेशन का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी जो है जातियों की स्ट्रीम्स थी कि एक लोहार जो है, मतलब वो आर्टिस्ट है। लोहार कौन है? आर्टिस्ट है। मतलब आज हम उसको लोहार ऐसा सोचते हैं, लोहार का मतलब बड़ा आर्टिस्ट, इंजीनियर। उस समय का एक जबरदस्त वो इंजीनियर रहा है। तो वह जो इंजीनियर है, वह इंजीनियर जो है उसमें जो है वो कर्म योग को जिया जाता रहा है। किसको जिया जाता है?
कर्मयोग को। तो वह जो लोहार है उसका आर्ट इतना अच्छा हुआ करता था कि उसमें वो डूबता था। कोई शिल्पकार है, मूर्तियां, पुराने समय के मंदिर देखे आपने पत्थरों के, वो अभी भी जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसको सुरक्षित कर देता है, विश्व धरोहर उनको घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि वो जो है ना सिर्फ मूर्तिकार नहीं हुआ करते थे, वो जो है मूर्ति बनाते बनाते बिल्कुल खो जाया करते थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे वह। तो जो जिस काम में था उस काम में जो है परिपूर्णता से होता था, वह उसका आनंद होता था। तो उस स्थिति में क्या होता रहा है कि उस से उसकी जो चेतना का तल है विकसित होता रहा। तो वह ऐसी तैयारी थी कि अगला जन्म जब होगा तो वापस उसी पेशे में जाएगा, वो मूर्ति बनाते 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 जो है वो परमात्मा हो जाएगा। वो लोहार जो है अपने लोहार के आर्टिस्ट में आगे बढ़ते बढ़ते परमात्मा हो जाएगा। कोई संगीतज्ञ है, वो संगीत में डूबते 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 परमात्मा हो जाएगा। किसी भी कोई भी विधा जो है यदि अपने पीक पर जाएगी तो परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, वहां अद्वैत आ जाएगा, द्वैत खत्म हो जाएगा, अद्वैत घट जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये जाति की व्यवस्था रही थी। तो जिस स्ट्रीम में वह रहा है यदि उसमें वो परफेक्ट है, मतलब उसमें जो उसका आनंद है वह कर्मयोग की तरह से कर रहा है। ये कर्मयोग के प्रयोग रहे हैं कि कोई अब टीचर रहा है तो टीचर मतलब उस समय वो जो है आध्यात्मिक टीचर को ही टीचर कहा जाता था और वह गुरु हुआ करते थे। अब तो टीचर की परिभाषा अलग हो गई। अब तो टीचर मतलब कोई मैं फलाने सब्जेक्ट का टीचर हूँ, ये सब्जेक्ट का टीचर हूँ, ऐसा है वैसा है, इस प्रकार का मतलब ऑर्डिनरी पेशा हो गया और उससे जो है सैलरी मिलेगी और उससे रोजगार चलेगा और यह चलेगा। तो उस समय जो है वो गुरु हुआ करते थे, गुरु सदगुरु। हालांकि उस समय भी ऐसा नहीं है, टीचर्स उस समय भी रहे होंगे, कम रहे होंगे, लेकिन जो है सदगुरु वाला कॉन्सेप्ट रहा है उस समय, सदगुरु और गुरु। अब जो है अब जो टीचर वाला कॉन्सेप्ट है, तो अब जैसे इनका कहना है कि इनके पिछले जन्म में ये टीचर रही हैं, एक्चुअली ये रही थी वहाँ पर मध्य एशिया में। ये दोनों बहनें मध्य एशिया में इनका पिछला जन्म है और दोनों एक साथ थी उस समय भी, और दोनों ने अभी फिर से यहाँ जन्म लिया है। तो पिछले जन्म में टीचर थी और न चाहते हुए फिर इस जन्म में वापस से टीचर हो गई। तो लेकिन टीचर होना पिछले जन्म में भी इनकी क्वालिटी थी, इनका वह था, शौक था, इनका आनंद था, इनका पेशा जो है इनका आनंद था। तो अब ये वापस उसमें आ गई है, लेकिन ये अब जैसे वापस आ गई है, रेजिस्ट करते करते ये बनी है, लेकिन अब इसमें वापस इनका आनंद जाग रहा है। ये जो दे रही हैं, जो नॉर्मल टीचर्स नहीं दे सकते वह डिलीवर कर रही हैं बच्चों को, क्योंकि यह इनका आनंद है। उसमें वह परिपूर्णता, वह उनका वह निखर रहा है, इनका जो क्या कहना है, इनकी क्वालिटी निखर रही है। और क्या कहेंगे, हाँ, इनकी कला निखर रही है, इनकी कला वहां पर निखर रही है। और ये निखरना जो है, निखरना ही तो है ना, पूरी तरह से निखर गए तो परमात्मा हो गए। भाई हीरा है, अनगढ़ है, वो तराशा जा रहा है, जैसे तराशना पूरा लेसन्स वो कहते हैं इसको। हर चोट पड़ती है, हर चोट के साथ में वो लेसन होता है, और उसके साथ में हीरा अपने वो कोहिनूर वाले शेप में आते जाता है। कोहिनूर हो गया तो बात पूरी हो गई, बात खत्म हो गई। तो ऐसा होता है। इच्छा अधूरी रह जाती है तो फिर हाँ। फिर ऐसा जन्म आता है, ऐसा प्रोफेशन में सेम कोई इच्छा उसकी पूर्व जन्म में रह गई हो, या तो सोचा हो ऐसा न हुआ ना हो, मोस्टली तो हाँ, वह भाई सेम है। वो अपना जो है जो अधूरी चीज पूरी करने के लिए तो चक्कर मार रहे हैं ना। ये घनचक्कर क्यों बने हुए, घनचक्कर इसलिए बने हुए हैं कि किसी अधूरी चीज को पूरा करना है। अधूरी चीज को पूरा करने के लिए तो घनचक्कर बने हुए हैं ना। अब जो है लाओसे ने एक बात कही है, वो हम बार बार कह रहे हैं कि जो है अधूरे में ही सब कुछ छोड़ना पड़ता है, कोई चीज कभी पूरी नहीं होती है, यह समझना है। परिपूर्णता क्या है, परिपूर्णता यह है, यह समझ लेना कि पूरा कुछ नहीं करना है,
अधूरे में ही छोड़ देना है। तो अधूरे में ही जब हम छोड़ देते हैं तो वह चीज वहां पूरी हो गई। और छोड़ देते ही करते सम्यक समझ से वह छूट जाता है। पूरा करने का पागलपन जो है वो दिख जाता है जब कोई चीज पूरी नहीं होती। आपने देखा है कोई चीज कभी पूरी होती है? कि मैं यह कर लूंगा तो सब पूरा हो जाएगा, इतना धन कमा लूंगा तो उसके बाद बात खत्म हो जाएगी, यह पद पा लूंगा तो बात पूरी हो जाएगी, यह हो जाऊंगा तो बात। कभी किसी को कोई बात पूरी हुई है? हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। यहां कभी कुछ पूरा होता ही नहीं है। और यही राइट विजडम है, यहां कभी कुछ भी पूरा नहीं होता है, किसी का भी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। तो अधूरे में ही सम्यक समझ के माध्यम से चीज छूट जाती है और मुक्ति हो जाती है। मुक्ति यही है कि यहां कुछ पूरा नहीं करना है। अब बोलो कि भाई साधना कर लो, बस थोड़ा ये मेरा काम पूरा हो जाए फिर कर लूंगा। काम पूरा होता है कभी किसी का? यहाँ वो अभी क्या थोड़ा कुछ है ना, फिर आपकी टॉप प्रायोरिटी परमात्मा है। नहीं, अभी थोड़ी ये भी है ना, हम साधना भी कर रहे हैं और वह भी कर रहे हैं। तो जैसे हमारा वह काम पूरा हो जाएगा ना, तब मेरी टॉप प्रायोरिटी साधना हो जाएगी। लेकिन कभी टॉप प्रायोरिटी साधना नहीं हो पाती, साथ में दूसरी प्रायोरिटीज ऊपर में बनी रहती। बस ये थोड़ा सा अब भी पूरा हुआ जाता है, फिर तो साधना ही साधना करनी है। और पूरा कुछ होता ही नहीं है कभी यहाँ पर। तो जब तक पूरा करने की कोशिश करोगे, संसार का मतलब क्या है? चक्र। संसार का अर्थ क्या होता है? चक्र। जगत का भी अर्थ क्या होता है? चक्र, गोल चक्कर, गोल घेरा, गोल गति। जगत का क्या मतलब होता है? गोल गति। संसार का भी मतलब होता है चक्र, मतलब घन चक्कर बने रहो। तो संसार जो है वो गोल चक्कर है, और चक्कर कितना भी मारो, अब वहां पहुंच के कहां पता चलेगा कि चक्कर पूरा हो गया? बस उसमें गोल घूमते रहते हैं। वो तो लगता है नहीं, रास्ता तो है ही है, खत्म तो हो ही नहीं रहा है। भाई कोई ऐसा गोल चक्कर में से गोल कोई घूम रहा है तो उसका रास्ता कभी खत्म होगा क्या? उसका रास्ता कभी खत्म होगा क्या? वो तो गोल घूमता ही रहेगा, घूमते रहे। वो तो पूरा होगा ही नहीं। होगा कभी? हो सकता है, कभी नहीं होगा। गोल घूमते रहो, कभी पूरा होगा ही नहीं। तो आधे में ही छोड़ना पड़ेगा। जहां समझ में आ गया कि ये घनचक्कर है, घनचक्करपना है, तो घनचक्करपना छोड़ दो, छूट ही जाएगा। और घनचक्करपना छूट गया तो पहुंचे हुए हो ही हो, पूर्णता ही है। इतनी सी बात है। और कोई प्रश्न है? स्वामी जी, हाँ? अभी तो हम यहाँ जो ओरा में है, जिस देशना में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, जब भी हम अपने इस माहौल को छोड़ के हमारे वर्क प्लेस पे जाएंगे, हमारे घर जाएंगे, तो वहाँ तो सबका थॉट, सबके विचार इस तरह से नहीं होंगे। तो हमें उस जगह पे हम किस तरह से अपने आप को सरवाइव करें? अभिनय पूर्वक, एक्टिंग के साथ में। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। और संसार में अभिनय पूर्वक ही रहा जा सकता है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, जहां भी रहो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हमेशा काम करेंगी, हर क्षेत्र में काम करेंगी, वह करती ही रहेंगी। और उसके बीच में से रास्ते निकालने, इसके बीच में से रास्ते निकालने। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ये पूरे संसार जो है ना, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से ही बना हुआ है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से ही ये संसार बना हुआ है। ऐसी स्ट्रीम्स हमेशा से चलती रही हैं, चलती रहेंगी। और अभिनय पूर्वक इनमें रहना होगा। सेपरेशन है हमारा, ऐसा ही बता के जीना पड़ेगा। अब जो है हमसे पूछा जाता है, कौन से अखाड़े के हो महाराज? कौन आपके गुरु हैं? कैसा क्या है? बहुत सारी डिटेल्स, ये वो फलाना ठिकाना, मतलब एक दायरा बनाना चाहते हैं। हाँ, ये जो है ना फलाने, ऐसा है, वैसा है, यह है, वह है, इतनी इनकी सीमा है। यह डेफिनेशन है, किसी डेफिनेशन के अंदर बांधना चाहते हैं। संसार का काम ही है ये कि तुम यह हो,
इतने इतने हो, घोषणा कर दो तो ठीक है, हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तुम बोलोगे कि मैं यह नहीं, मैं सब कुछ हूं, अरे बाबू तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बोले अहम ब्रह्मास्मि, बोले अरे तुम ब्रह्म हो गए तो फिर हम कहाँ रह गए? यह मैं हूं भाई, मैं इससे बाहर हो, तुम सब कुछ नहीं हो। यह मैं हूं, यह मेरा परिवार है, यह फलाना है, तुम इसके बाहर हो, यह तुम नहीं हो सकते। मेरे क्षेत्र में एंट्रेंस नहीं करना, मेरे क्षेत्र में बाधा नहीं देना। तो जो है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा नहीं हो सकती। वो दायरे में बांधना चाहता है। कोई भी व्यक्ति आपको दायरे में बांधेगी, हाँ ऐसा चित्रकार हो, हाँ ठीक ठीक, ऐसा हो, यह हो, इस परिवार से हो, इस खानदान से हो, इस जाति से हो, इस धर्म से हो, इस शहर में रहते हो, इस मोहल्ले में रहते हो, ऐसा है वैसा है, हाँ ऐसा ऐसा, ये डाटा पूरे ठीक, फॉर्म फिलअप, हाँ ठीक है। फिर फॉर्म में कुछ खाली रह गया तो पूछते रहेंगे, ये कॉलम बताओ, ये क्या है, ये क्या है ना? वो कॉलम कंप्लीट करो। कोई कॉलम जो है खाली रह गया तो कंप्लीट करो। आप किसी गांव में जाके रहो, अपना धर्म ना बताओ, लोग पीछे पड़ेंगे। बताओ धर्म क्या है, कुछ टूरिस्ट की तरह नहीं, लंबा रहोगे ना, बताना पड़ेगा। धर्म बता रहे, अब जाति बताओ, कौन सी जाति के हो, बताना पड़ेगा। नहीं तो तब तक कॉलम खाली है ना, पीछे पड़े रहेंगे। यह बताओ, यह क्या है, पढ़े कितना हो, क्या एजुकेशन है, क्या जॉब करते हो, कहाँ से आए हो। फिर और दायरा पूछेंगे, संबंध बढ़ाना है हमसे, हाँ कितने नाते रिश्तेदार हैं, बच्चे कहाँ हैं, क्या जॉब करते हैं, फलाना ठिकाना, यह वह। जितनी ज़्यादा डिटेल दोगे उतना वो समरस माने जाओगे, उतना लोगों स्वीकार्यता बढ़ती जाएगी। वो फॉर्म जो बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्म है, उसमें जितने कॉलम जो है उसमें टिक मारते जाओगे, कि जितने प्रश्नों के उत्तर देते जाओगे उतना अच्छा माना जाएगा। हमारे खांचे में बैठे कि नहीं बैठे, संसार आपको अपने खांचे में बिठाने की कोशिश करेगा। अभिनय पूर्वक जो है उनके खांचे भर दो। कौन सी जाति, यह जाति है, और अंदर से पता है हमारी कोई जाति है ही नहीं। कौन सा धर्म है, कोई धर्म होता है? धर्म तो अपना अंतर धर्म होता है, ठीक है, लेकिन टिक बता दो यह है। क्या जॉब करते हो, हाँ ये जॉब करते हैं, कोई जॉब होता है। यह सब जो है, कोई डॉक्टर है, कोई मैं डॉक्टर हूँ, या कोई मैं इंजीनियर हूँ, अरे मैं तो मनुष्य भी हूँ। यह भ्रांति, इस भ्रांति को तोड़ना है तो डॉक्टर और इंजीनियर क्या की बात, लेकिन व्यवहारिक सत्य तो बता दो यह है। और दफ्तर से निकलने के बाद में कोई जा रहा है तो उसको बोलते हैं डॉक्टर साहब नमस्कार है। वो डॉक्टर, वो दफ्तर से बाहर आ गया, काहे का डॉक्टर है? इंजीनियर दफ्तर से बाहर हो गया, उसका नाम लो तो नाम, इंजीनियर साहब नमस्कार, मास्टर साहब नमस्कार। अरे स्कूल छोड़ दिया भाई, बाहर आ गया, उसको आदमी बनने दो। नहीं, वो स्कूल के बाहर भी मास्टर साहब नमस्कार। लोग भी पदों से चिपके रहते हैं, लोग दूसरे भी उनको चिपकाए रखना चाहते हैं कि मास्टर की तरह ही रहो। घर, अरे मास्टर स्कूल में था भाई, घर आ गया, नॉर्मल ह्यूमन होने दो उसको, नॉर्मल ह्यूमन हो जाए, नॉर्मल ह्यूमन को जिए, तो फिर उससे ऊपर की कुछ बात सोचे। अब कोई मास्टर, इंजीनियर और डॉक्टर ही बना रह जाएगा तो वो फिर आगे वो मुक्ति और बुद्धत्व और मुक्ति उधर कहाँ क्या जा पाएगा? वो तो उसका एसोसिएशन ही मास्टर डॉक्टर में फलाना इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, या मैं लेखक हूँ, या मैं चित्रकार हूँ, या मैं फलाना हूँ, उसी को ही जीता रहेगा। तो एक इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को तो जी रहा है ना, उसके हिसाब से जी रहा है ना। तो सारी चीजें, सारी आइडेंटिटीज जो है वह विड्रा होनी चाहिए और उसका होश बना रहना चाहिए। ये सब जो है उपयोगिता है, व्यवहारिक सत्य है, सत्य नहीं है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। व्यवहारिक सत्य की तरह अभिनय पूर्वक जिए जाने चाहिए, लेकिन पारमार्थिक सत्य नहीं है। जब यह होश बना रहता है तभी वह व्यवहारिक सत्य है। यदि होश नहीं बना हुआ है तो वह व्यवहारिक सत्य नहीं, वह परम सत्य हो जाते हैं। वो डॉक्टर, इंजीनियर या इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो परम सत्य बन जाता है। वो परम सत्य बन गया तो नैया डूब गई। इतना बड़ा पत्थर बांध लिया तो डूबोगे। तो पारमार्थिक सत्य यह है कि व्यवहारिक सत्य को व्यवहारिक सत्य की तरह जाना जाता है। यह सत्य नहीं है, तभी पारमार्थिक सत्य है। अगला कोई प्रश्न है?